जय गुरु बाबा स्वामी सर्वानंद जी का प्रवचन। इस प्रवचन के प्रारंभ का भाग उपलब्ध नहीं है। जो मनुष्य दैवी संपत्ति का अनुष्ठान करता है, जिसके जीवन में दैवी भाव हैं, वो मोक्ष होता है, और जिसके जीवन में आसुरी भाव हैं, वो बद्ध होता है। बंध और मोक्ष क्या है? संसार ये बंध है और संसार से रहित हो जाना ये मोक्ष है। बिना दैवी संपत्ति के कभी मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि दैवी संपत्ति से और शुभ गुणों से, सद्गुणों से अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, शुद्ध मन में ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आसुरी संपत्ति में राजस तामस भाव होते हैं और राजस तामस भावों से मनुष्य फल कामना से कर्म करता है और उन कर्मों के फल भोग के लिए जन्म लेना पड़ता है। इसलिए एक बार नहीं, अगर वो बारंबार आसुरी भावों को लेकर राजस और तामस गुणों से युक्त होकर वो कर्म करता चला जाता है, उन कर्मों से फिर सुख और दुख ये दो फल लगते हैं और उन फलों के भोग के लिए उसको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए जन्म ही एक बंध है और जन्म से रहित होना ही एक मोक्ष है। इसलिए जब तक दैवी संपत्ति नहीं होती तब तक मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो बंध में रहता है, संसार के चक्कर में रहता है। बंध की व्याख्या करते हुए शास्त्रकारों ने बंध का मूल कारण केवल कर्म बतलाया है। वो कर्म कौन कर्म? जिस कर्म के मूल में रजोगुण और तमोगुण है। इसलिए बिना राजस और तामस भावों के कभी भी आप जानते हैं कि फल कामना नहीं होती, और बिना फल कामना से सकाम कर्म नहीं होता, और बिना सकाम कर्म से कभी जन्म नहीं होता। ऐसा एक शास्त्र का नियम और शास्त्र का सिद्धांत है। यदि आप चाहते हैं कि हाँ हम इसी संसार चक्कर में ही पड़े रहें, तो ठीक राजस तामस भावों से युक्त होकर फिर कर्म करते चलिए, ना जाने कब से करते चले आए हैं और कब से करते चले चलेंगे, और इसी चक्कर में ये संसार के चक्कर का नाम ही बंध है। और उस बंध को बहुत से भागों में विभक्त कर दिया गया है। सबसे पहला बंध है अविद्या। सबसे प्रथम बंध अविद्या है, क्योंकि अविद्या के बाद ही सब बंधों का जन्म होता है। जितने संसार के बंध हैं उन सबको जन्म देने वाली अविद्या है। योग दर्शन में अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम ऐसा वर्णन किया है कि उत्तर में भावी में होने वाले जितने बंध है उन सब का मूल कारण अविद्या है। और न्याय दर्शन में भी यही कहा है कि जन्म प्रवृत्ति, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम अपाये तदनंतरा पायात अपवर्गः। इसलिए उधर से आप गणना करने लगे, पहले मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान का नाम अविद्या है, और मिथ्या ज्ञान से फिर भाई दोष ज्ञान है, राग द्वेष का नाम दोष है, और उस दोष से प्रवृत्ति होती है। राग से शुभ प्रवृत्तियां होती हैं और द्वेष से अशुभ प्रवृत्तियां होती हैं। राग से धर्म होता है, द्वेष से अधर्म होता है, और उस शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के दो फल होते हैं, सुख और दुख। शुभ प्रवृत्ति का फल सुख होता है और दुख प्रवृत्ति का शुभ प्रवृत्ति का फल दुख होता है, और उस सुख और दुख के भोग के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए आप ये सोचेंगे जन्म क्यों हुआ? सुख और दुख के अनुभव करने के लिए। सुख और दुख क्यों हुआ? शुभ और अशुभ प्रवृत्ति से। शुभ और अशुभ प्रवृत्तियां क्यों हुई? उनके मूल में कारण क्या था? राग द्वेष। राग द्वेष का जन्म क्यों हुआ? उसका मूल कारण था अविद्या। इसलिए अविद्या सबसे बड़ा बंध है। पहले अविद्या का जन्म होता है, उसके बाद फिर संपूर्ण बंध आते हैं, तो इसलिए अविद्या एक बंध है। और जीव भाव ये दूसरा बंध है। अविद्या प्रथम बंध है, जीव भाव दूसरा बंध है। और जीव की जो चेता संताकरण के साथ एक ग्रंथि है, चेता और जड़ की गांठ है, ये दूसरा बंध है। और उसके साथ में जो कर्म है ये तीसरा बंध है। संशय है ये चौथा बंध है। सर्वकामत्व है, सर्वज्ञत्व है ये पांचवा बंध है। मृत्यु ये छठा बंध है। जन्म ये सातवां बंध है। जितने ये बंधन हैं, इन बंधनों को अगर आप विभाग कर लेंगे तो ये 7 हिस्सों में बंट जाएंगे। इसलिए पहला बंध अविद्या है, दूसरा बंध जीव भाव की प्राप्ति है, तीसरा बंध जीव और अंतःकरण की चेद और जड़ की गांठ है,
चौथा बंध कर्म है, पांचवा बंध संशय है, और छठा बंध मृत्यु है, और सातवां बंध जन्म है। बस ये बंधों में जीव पड़ा हुआ है, और इस बंध की निवृत्ति के लिए, इस बंध से छूट जाने के लिए ही ये जीव का सब प्रयास है। परंतु ये बंध से निवृत्ति कैसे होगी? दैवी संपद विमोक्षाय। जब आप दैवी संपत्ति का आश्रय लेंगे तब आप इस बंध से छूटेंगे, और नहीं तो इस बंध से छूटने का और कोई उपाय नहीं है। संसार में आप कुछ भी जतन करते चले जाएं, कुछ भी उपाय करते चले जाएं, परंतु इन बंधों की निवृत्ति किसी भी दूसरे उपाय से नहीं हो सकती है। दैवी संपत्ति के द्वारा तत्व ज्ञान उदय होने पर, क्यों बंधा अनेक विधा बंधा ज्ञानात न वर्तते। शास्त्र कहते हैं अनेक प्रकार के जो बंध हैं वो ज्ञान से निवृत्त होते हैं, बिना ज्ञान से वो कभी निवृत्त नहीं हो सकते। भेदते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस श्रुति में 4 बंधों का वर्णन आ जाता है, क्योंकि हृदय ग्रंथि टूट जाती है। कब टूटती है? तस्मिन् दृष्टे परावरे, जब उसका परावर का दर्शन होता है। पर है आवर जिससे, पर ब्रह्मा या और जितनी दैवी शक्ति हैं वो भी जिससे निकृष्ट हैं, वो भी जिससे नीचे रह जाती हैं। ऐसे परब्रह्म के दर्शन होने पर हृदय की गांठ टूट जाती है। हृदय की गांठ के टूट जाने के बाद फिर संशयों की निवृत्ति हो जाती है, और संशयों की निवृत्ति हो जाने के बाद कर्मों का विनाश हो जाता है। कर्म ही जन्म देने वाला था, और जब कर्म नहीं रहा तो जन्म देने वाली और कोई चीज नहीं है। अगर जन्म होता है तो कर्म से होता है, वो कर्म होता है तो अज्ञान से होता है। जब तक जीव अज्ञान में रहता है वो कर्म करता चला जाता है, और कर्म के बाद फिर उसे अवश्य उसके फल भोग के लिए जन्म लेना पड़ता है। अब आपके ध्यान में आया होगा कि ये सब बंध है, और इन बंधों की निवृत्ति का नाम मोक्ष है, मुक्ति है। फिर जन्म मरण में ना आना, फिर संसार चक्र में ना आना, इसी का नाम मुक्ति है। और ये मुक्ति 6 तरह की है, 6 प्रकार की मुक्ति है। जो 4 प्रकार की मुक्ति मनुष्य को भक्ति से मिल सकती है, और 2 प्रकार की मोक्ष ज्ञान से मिल सकती है। 4 प्रकार की मोक्ष वो क्या है? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साजुज्य, ये 4 तरह की मुक्ति है। और 5वीं तरह की मुक्ति जीवन मुक्ति है, और 6ठी तरह की मुक्ति विदेह मुक्ति है। इसलिए पहली जो 4 प्रकार की मुक्ति है, जिसे हम सालोक्य या सामीप्य या सारूप्य या साजुज्य मुक्ति कहते हैं, वो भक्ति से प्राप्त होती है। भगत जब भगवान का आराधन या चिंतन करता है, उसकी भक्ति करता है, उस समय उसे उसके समान लोक की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का लोक, जैसे भगवान वैकुंठ में रहता है, वो सत्यलोक में रहता है, वो गोलोक में रहता है, वो सकेत लोक में रहता है, वो शिवलोक में रहता है। जैसा जिसका उपासक है उस उपासक के अनुकूल उसे लोक की प्राप्ति होती है। अगर आप राम उपासक हैं तो आप सकेत लोक में जाते हैं, आप कृष्ण उपासक हैं तो गोलोक में जाते हैं, विष्णु उपासक है तो वैकुंठ लोक में जाते हैं, शिव उपासक हैं तो आप शिवलोक में जाते हैं। इसलिए भक्ति के द्वारा भगवान के समान लोक की प्राप्ति होती है, इसी का नाम सालोक की मुक्ति है। और वहाँ रहने पर भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति होती है। भगवान चतुर्भुज है, भगत भी चतुर्भुज बनता है। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए है, भगत भी शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए है। भगवान के स्वरूप उसके समान स्वरूप बन जाना, ये सारूप्य मुक्ति है। और साजुज्य मुक्ति, भगवान के ठीक ठीक हर वक्त जुड़े रहना, भगवान की जैसी समर्थ उसमें पैदा हो जाना। परंतु हाँ, एक बात अवश्य है, भगवान के जैसी और सब समर्थ और सब ऐश्वर्य मिल जाते हैं, परंतु सृष्टि उत्पत्ति और स्थिति और लय का ऐश्वर्य नहीं भक्त को मिलता। केवल सृष्टि की उत्पत्ति करना या सृष्टि का पालन करना या सृष्टि का लय करना, ये केवल ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। और सब तरह के ऐश्वर्य भक्त को मिल सकते हैं, परंतु हाँ, ये ऐश्वर्य भक्त को नहीं मिल सकता कि वो नई सृष्टि बना ले। हाँ, ये जरूरी है, कभी कभी भगत भी उसमें भी ये बल आ जाता है कि वो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में से, जैसे आज का विज्ञान के युग में आज की वैज्ञानिक वो भगवान की बनाई हुई सृष्टि से कुछ कण लेकर वो नई चीजें आपके सामने तैयार कर सकते हैं। अणु बम बना सकते हैं, ऊर्जन बम बना सकते हैं, पर वो नई पृथ्वी नहीं बना सकते, नया जल नहीं बना सकते, नई तेज नहीं बना सकते, नई वायु नहीं बना सकते। इसलिए विज्ञान नई चीज तैयार नहीं कर सकता, बनी हुई चीजों में से कुछ हिस्से लेकर वो नई नई चीजें तैयार कर सकता है। इसी तरह भगत भी भगवान की सृष्टि में से कुछ भाग लेकर
वो नई चीजें बना सकता है, परंतु नई सृष्टि तैयार नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के समान रूप बन जाना, या भगवान के समान ऐश्वर्य आ जाना, या भगवान के लोक में रहना, या भगवान के समीप रह जाना, ये मुक्ति है। 4 तरह की मुक्ति ये भक्ति में प्राप्त होती है। परंतु हाँ, इस मुक्ति में अभेद नहीं होता, भगत और भगवान में भेद रहता है, किंचर भेद रहता है। अभेद सर्वथा अभेद नहीं होता। ठीक उस तरह का बन सकता है, निरंजना परम साम्योपैती है, उसके सदृश बन जाएगा, परंतु ऐसा नहीं कि उससे अभिन्न हो जाए। और उसके बाद फिर विदेह मुक्ति है। विदेह मुक्ति तत्व ज्ञान से होती है, बिना तत्व ज्ञान से नहीं हो सकती। विदेह मुक्ति का अर्थ क्या है कि प्रारब्ध कर्म की समाप्ति हो जाने के बाद इस शरीर का भंग हो जाता है, स्थूल और सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, चिद शक्ति चिद से अभिन्न हो जाती है, फिर ना सा पुनरावर्तते है, उसका कभी पुनरावर्तन नहीं होता। अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात है, ये विदेह मुक्ति है, ये ज्ञान से मिल सकती है। इसमें संपूर्ण बंधों की निवृत्ति होती है। और 5वीं मुक्ति जीवन मुक्ति है, जीते हुए ही मुक्त हो जाना, उसके बाद विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। संभव है आप सोचेंगे महाराज जीवन मुक्ति क्या जीते हुए भला कैसे मुक्त हो सकता है, जीवन अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हाँ भाई, अभ्यास करते करते, जैसे आप यहाँ प्रेम कुटी में बैठकर प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करते हैं, तत्व का श्रवण करते हैं, श्रवण करते करते सर्वथा संसार से निर्वेद पैदा हो गया, जलानी पैदा हो गई। उस समय संसार को छोड़कर या संसार में रहते हुए राग द्वेष से ऊपर उठकर मन में राग द्वेष की भावनाओं से रहित होकर जो संसार में इस दुनिया में ही रहना, उसका नाम जीवन मुक्ति है। उसे विदेह मुक्ति मिलेगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, उसमें तो कोई शक नहीं है। परंतु यहाँ रहते हुए ही मन में किसी तरह की राग द्वेष की भावना को न पैदा होने देना, किसी तरह की प्रवृत्ति को हृदय में न स्थान देना, सर्वथा अपने आनंद में अपनी मस्ती में मस्त रहना, ये जीवन मुक्ति है। क्योंकि तत्व ज्ञान से संचित कर्मों का नाश होता है और जो आगे क्रियमान कर्म है उनका ज्ञानी को फल नहीं होता है। प्रारब्ध कर्म बाकी रहता है, वो उसे भोगना पड़ता है। क्यों तदरी गमे उत्तर पूर्व अजय रासलेश विनाशा तथा तद व्यपदेशात, ऐसा ब्रह्म सूत्र ने लिखा है कि तदरी गमे उत्तर पूर्व अजय रासलेश विनाश। इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जितने पूर्व कर्म हैं उन सब का विनाश हो जाता है और जितने उत्तर कर्म हैं उनका संबंध नहीं होता है, क्योंकि उसमें कर्तापन की या भोक्तापन की भावना नहीं रहती। इसलिए ऐसा ही श्रुति ने विपदेश और व्यवहार किया है। तस्य तावदेव चिरं जावन विमोक्षे, उसे उतनी देरी रहना पड़ता है कि जब तक प्रारब्ध कर्म पूरा नहीं होता। इसलिए भोगे की इतरे क्षपित्वा अब संपत्त्यते, भोग के द्वारा प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होने पर फिर वो मोक्ष हो जाता है, ज्ञानी मुक्त हो जाता है। इसलिए जब तक वो प्रारब्ध कर्म रहता है उसको लेकर यहाँ जीते हुए ही संसार की परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने आनंद में मस्त रहना, ये जीवन मुक्ति है। अब आपके ध्यान में आया होगा ये 6 तरह की मुक्ति है, सालोक्य, समीप्य, स्वरूप्य, सायुज्य, बदेह और जीवन मुक्ति। ये 6 प्रकार की मुक्ति अगर प्राप्त हो सकती है तो दैवी संपद विमोक्षाए, वो दैवी संपत्ति से मिल सकती है। बिना दैवी संपत्ति से किसी प्रकार की भी मुक्ति नहीं मिल सकती। ना वो सालोक भगत को भी ये आवश्यक है, उसके जीवन में भी अभय का होना जरूरी है, उसके जीवन में समदम का होना जरूरी है, उसके जीवन में भी सत्य का होना जरूरी है, अहिंसा का होना जरूरी है, समता का होना जरूरी है। इसलिए भगत के हृदय में जब तक ये भावना न पैदा होंगी तो वो सालोक समीप मुक्ति को प्राप्त न कर सकेगा। जो गरीब मुक्ति चाहता है उसे भी इन गुणों की आवश्यकता है, उसको भी इन गुणों से बगैर मुक्ति प्राप्त न हो सकेगी। जो जीवन मुक्ति चाहता है उसे तो अवश्य ही ये सब चीजें उसके जीवन में आनी चाहिए, तभी उसे जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए दैवी संपत्ति जो है वो संसार से मुक्त होने के लिए है और आसुरी संपत्ति वो बंद के लिए है। क्योंकि आसुरी संपत्ति से रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होकर मनुष्य वो कर्म करेगा, वो शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म करे। शुभ कर्मों के फल भोग के लिए उसे अच्छी योनियों में जाना पड़ेगा और अशुभ कर्म के फल भोग के लिए उसे बुरी योनियों में जाना पड़ेगा। क्यों सती मूले कर विपाका जाति आयुर्भोगा। इसलिए वासना के रहने पर जन्म होता है, वासना के रहने पर आयु मिलती है, वासना के रहने पर भोग होता है। और वीत राग जन्मादर्शनाथ, जिसके हृदय में वासना नहीं है उसका कभी जन्म नहीं होता। निर्वासनक व्यक्ति जन्म नहीं लेता, सवासनक व्यक्ति का जन्म होता है। इसलिए सवासनक व्यक्ति का जन्म होगा तो वासना जन्म का कारण है।
वो वासनाओं के मूल में राजस तामस भाव होंगे तो अवश्य जन्म होगा। इसलिए आखिरी संपत्ति वो बंध के लिए है। संसार के बंधन उससे पैदा होते हैं। संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए हरेक साधक को, हरेक जिज्ञासु को आखिरी संपत्ति का त्याग करना चाहिए और दैवी संपत्ति को अपने जीवन में लाना चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि भाई वो जो मैंने तुमको यहाँ ये दो प्रकार की संपत्ति, आखिरी संपत्ति, आखिरी विचार, दैवी संपत्ति, दैवी विचार, ये दो तरह की सृष्टि तुमको मैंने बतलाई। अब इनका वर्णन मैंने कहाँ कहाँ किया है, उसके लिए आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरता प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन्, अस्मिन् लोके, इस लोक में, इस भूमंडल में, मर्त्य लोक में, क्योंकि भूर्भुव स्व तीन लोक हैं। स्वलोक में नहीं, यहाँ नीचे के लोक में नहीं, न ये जो लोक है कर्माधिकारी लोक, यहाँ कर्म होते हैं, यहाँ कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। इस लोक में दो भूत सर्गो, मनुष्य सृष्टि दो तरह की है, मानवीय सृष्टि दो प्रकार की है। कहती है दैव आसुर एव च, एक दैव सृष्टि है और एक असुर सृष्टि है। जिसमें दैवी गुण है वो दैव सृष्टि है, जिसमें आसुरी गुण है वो आसुरी सृष्टि है। जिसके अंदर दया, संतोष, सत्य, अहिंसा, समता, संयम ये गुण है वो दैव सृष्टि है। और जिसके अंदर हिंसा, क्रूरता, क्रोध, असंयम, बल प्रयोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब की सब जितनी ये आसुरी सृष्टि है। कहते हैं देखो ये दो तरह का सृष्टि का सर्ग है, दो तरह के संसार के लोग हैं, एक देवता है और एक असुर है। दैवो विस्तरता प्रोक्ता, यदि देवता तो हमने बहुत विस्तार पूर्वक भगवान कहते हैं कह दिए हैं। आसुरम पार्थ में शृणु, ऐ भारत अब तुम असुरों का वर्णन सुनो कि असुर लोग कौन होते हैं। देव तो मैंने बहुत कह दिए, शायद आप सोचेंगे महाराज देवता, भगवान कहते हैं दैव सृष्टि हमने बहुत कह दी है, देवताओं का वर्णन कर दिया है और बहुत सा प्रोक्ता है, विस्तार पूर्वक देवताओं का वर्णन किया है। कहाँ किया है हमने तो कहीं नहीं सुना अभी तक। और आसुरम पार्थ में शृणु कहते आखिरी सृष्टि हम कहते हैं तुम आगे सुनो। तो देवता कहाँ कहाँ कहे भाई, आप गीता का अध्ययन करते हो, आप पीछे चलो। पहले दूसरे अध्याय में देव सृष्टि का वर्णन भगवान ने किया। यहाँ ईश्वर प्रज्ञ का लक्षण किया, ईश्वर प्रज्ञा से का भाषा समाधि सत्य केशव, वहाँ से लेकर ये सब दैव सृष्टि का वर्णन है। प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि आत्मा तुष्टा सद प्रज्ञ सदुच्यते दुखे दुर्मना सुखे विगत प्रिया, ये सब देव सृष्टि है। उसके बाद फिर 12वें अध्याय में आओ, यहाँ भक्त का लक्षण करने लगे भगवान। वहाँ भक्त का लक्षण करते हुए जस्मानोद्वीते लोको लोकानोद्वीते चया, यहाँ से लेकर 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक ये यहाँ दैव सृष्टि का वर्णन है। उसके बाद फिर आप 13वें अध्याय में जब चलेंगे तो वहाँ अमान्यत्व, अदम्भित्व, ये सब दैव सृष्टि का वर्णन है। उसके बाद फिर जब 14वें अध्याय में आप आएंगे तो 14वें अध्याय में गुणातीत का जब लक्षण किया, अर्जुन ने पूछा महाराज वो कौन चिन्ह है, कई लिंग स्त्री गुणातीतो भक्ति प्रभो, वो कौन ऐसे हेतु हैं, लिंग हैं जिनसे हम जाने कि ये तीनों गुणों से अतीत व्यक्ति है। तोदासीन बरासीनो गुणिर जो न विचालते गुणावर्तन तित्तेव, ऐसे श्लोकों ने भगवान ने ये दैव सृष्टि का वर्णन किया। और उसके बाद 15वें अध्याय में निर्माण मोहा जित्संग दोषा, ये सब दैव सृष्टि का वर्णन है। और उसके बाद अभी ये 16वें अध्याय में अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये दैव सृष्टि का वर्णन। तो कितना विस्तार हुआ, सारी की सारी गीता आ गई। अगर और भी आप ढूंढेंगे तो 7वें अध्याय में भी आपको दैव सृष्टि का वर्णन मिलेगा और 9वें अध्याय में भी दैव सृष्टि का कुछ वर्णन मिलेगा। इसलिए दूसरा अध्याय, 7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय और ये 16वां अध्याय, इतनी जगह पर हमने विस्तार पूर्वक ये सब दैव सृष्टि, दैव संसार का वर्णन किया है कि इन गुणों वाले या ये जिन व्यक्तियों में देखने में तुम्हें आए, तुम्हें समझना चाहिए कि ये देव हैं और ये देव कक्षा के, देव कोटि के व्यक्ति हैं। और आसुरी जिनके विचार हैं वो कहीं कहीं पहले भी कुछ 7वें अध्याय में भी एक आध श्लोक में उनका वर्णन आया है और 9वें अध्याय में भी किसी एक आध श्लोक में वर्णन आया है। अब जानन्ति मामूढ़ा मानसिंतनुमाश्रितम, ऐसे श्लोकों में, परंतु विस्तारता नहीं आया, विस्तार से नहीं आया। इसलिए दैवी सृष्टि का वर्णन तो विस्तार से हो चुका है और आसुरी सृष्टि का वर्णन अभी मैं तुमको बतलाता हूँ। इस सारे के सारे 16वें अध्याय की समाप्ति तक
अब हमको एक बात और सोचना है कि यहाँ भगवान ने दो तरह की सृष्टि बतलाई, एक देव और एक असुर, परंतु सृष्टि कहीं कहीं तीन तरह की वर्णन आती है। और हम सुनते हैं इतिहास में या देखते हैं चार तरह की हैं, एक देवता है और एक असुर हैं और एक राक्षस हैं और एक मनुष्य हैं। भगवान कहते हैं दो ही तरह की सृष्टि है, परंतु यहाँ तो चार तरह की है, देवता, असुर, राक्षस और मनुष्य। फिर असुरों को तो राक्षसों के अंतर्गत कर दो, क्यों कुछ गुण भेद से असुर और राक्षस में इतना ही फर्क है, इतना ही भेद है कि जिसमें केवल राजस भाव अधिक है उसका नाम असुर है, और जिसमें तामस भाव अधिक है और राजस भाव कम है उसका नाम राक्षस है। रजोगुण की अधिकता से तो असुर कहलाता है और तमोगुण की अधिकता से वो राक्षस कहलाता है, क्योंकि रजोगुण में राजसी वृत्तियां, काम क्रोध आदि वृत्तियां पैदा होती हैं, इसलिए वो आसुरी व्यक्ति कहलाता है। और तमोगुण में ये काम क्रोध आदि वृत्तियां रहने पर भी, ये वृत्तियां रहने पर भी उसके साथ में आलस्य, आक्रमण्यता ये कुछ अधिक रहती है, इसलिए वो राक्षसी वृत्तियां हैं। तो राक्षसी और आसुरी तो एक हो सकती हैं, परंतु फिर भी तीन तरह की सृष्टि बाकी बचती है, देव, मनुष्य और असुर। और ऐसा उपनिषद में वर्णन भी आता है कि त्रया प्रजापत्य प्रजापतौ पितृ ब्रह्मचर्यम ऊषु देवा मनुष्य देवा असुरा मनुष्य, ऐसा उपनिषद में वर्णन आता है कि त्रया प्रजापत्य, कि प्रजापति की तीन संतानें हैं, प्रजापतौ पितृ, प्रजापति जो पिता है उस पिता के पास ब्रह्मचर्यम ऊषु, वो ब्रह्मचर्य पूर्व जाकर उन तीनों ने निवास किया, क्योंकि तीनों के मन में ये इच्छा पैदा हुई कि हम जाने कि हमें हमारा कर्तव्य क्या है और हमको क्या करना चाहिए। तो देवता और मनुष्य और असुर ये तीनों ही मिलकर पिता के पास गए। उस समय प्रजापति पिता अपने ध्यान में या अपने किसी काम में लगे हुए थे, उन्होंने इनको कहा कि तुम तप करो, तो वो ब्रह्मचर्य ऊषु, वो तीनों ही ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम पूर्वक वहाँ निवास करने लगे। जब कुछ दिनों ने वहाँ निवास करते करते हुआ तो उस समय प्रजापति ने पूछा कि भाई तुम किस लिए आए हो, क्या चाहते हो? तो उन तीनों ने कहा कि महाराज हमें कोई उपदेश दो। तो उपदेश का मतलब होता है, क्योंकि मत्री गुप्त भाषणे हैं, कुछ गुप्त बात बतला देनी। गुरु जब शिष्य को कोई उपदेश देता है तो वो गुप्त देता है, तो इसलिए उन्होंने सोचा, प्रजापति ने सोचा कि मैं अगर देवताओं को अलग ले जाऊंगा तो असुरों के मन में शायद भ्रम होगा कि ना जाने इन्होंने क्या बतला दिया, यदि मनुष्यों को अलग ले जाऊंगा तो इनके मन में भ्रम होगा कि ना जाने इन्होंने मनुष्यों को क्या बतला दिया। तो इसलिए वहाँ एक दैवी बात हुई, आकाशवाणी हुई, बादल का एक शब्द हुआ, बादल का शब्द 3 बार हुआ, द द द। फिर उन्होंने कहा कि महाराज हमें उपदेश दो, तो भाई उपदेश तो दे दिया। महाराज कौन सा उपदेश दिया कि दाम्यत दत्त ध्वम, फिर मैंने बादल से द द द ये 3 दफे उपदेश दिया। दा का अर्थ है दाम्यत, कि तुम दमन करो, इंद्रियों को रोको। दूसरे दा का अर्थ है दत्त, तुम दानशील बनो, देही दान किया करो। और तीसरे दा का अर्थ है ध्वम, कि तुम दया किया करो, दयालु बनो, दयाशील बनो। ये 3 उपदेश, तीनों को जो जिसका अधिकारी है वो तीनों उपदेश को ग्रहण करके तुम, क्योंकि यहाँ जैसी कथा में सत्संग में जनरल उपदेश होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, जो जिसका अधिकारी होता है वो उसमें उस तरह का उपदेश लेकर चला जाता है कि मेरे काम की तो ये बात है। तो देवता, असुर और मनुष्य इन तीनों ने अपने काम का उपदेश जो जिसके अनुकूल था वो लेकर वहां से चले गए। तो उपनिषद में आता है कि 3 तरह की सृष्टि है, देवता, मनुष्य, असुर। और यहाँ कहते हो 2 भूत सर्गो अस्मिन्, तो गीता तो श्रुतिरेव अर्थं स्मृति अनुगच्छत है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना है। तो जो उपनिषद में बात आएगी वही तो गीता में आएगी। तो उपनिषद में तो वहाँ 3 सर्ग बतलाए, 3 सृष्टियां बतलाई हैं, और यहाँ तो 2 सृष्टि हैं। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं, वहाँ का जो वर्णन है वो देवता, मनुष्य या असुर, वो तीनों को उपदेश नहीं है, वो तो केवल एक ही मनुष्य को वहाँ उपदेश है। एक ही मानव, ये अकेला ही मनुष्य प्रजापति पिता के पास जाता है, वहाँ ब्रह्मचर्य संयम पूर्वक जब ये रहता है गुरुदेव के पास, उसने श्रुति ने एक ही मानव को जो 3 उपदेश दिए। एक ही मानव वो स्वयं ही असुर बनता है, वो स्वयं ही देव बनता है, वो स्वयं ही मनुष्य बनता है। इसलिए उसे 3 तरह की वृत्तियां उसमें उदय होती हैं। जब मनुष्य में लोभ की वृत्ति पैदा होती है, जब उसके अंदर लोभ आता है, उस लोभ वृत्ति को दबाने के लिए श्रुति ने उपदेश दिया, प्रजापति पिता ने उपदेश दिया कि दत्त, ऐ मानव तुम दानशील बनो,
जो दानशील होगा वो कभी लोभी नहीं होगा, उसके हृदय में लोभ की मात्रा नहीं होगी। जो दान का अर्थ ये होता है कि अपनी संपत्ति को, अपनी चीजों को, अपना अधिकार छोड़कर दूसरे का अधिकार पैदा करवा देना। तो जो लोग दानशील हैं वो कभी लोभी नहीं होंगे। लोभी वृत्ति को दूर करने के लिए, प्रलोभनों को दूर करने के लिए मानव को उपदेश दिया कि दत्त तुम दानशील बनो। पर जब लोभ की लहर पैदा हो उस समय दान की भावना पैदा करो। जितना भी लोभ की वृत्ति पैदा होगी और वो दान की वृत्ति से वो अपने आप दब जाएगी। इसलिए प्रलोभनों को दूर करने के लिए मानव को उपदेश दिया कि दत्त तुम दानशील बनो। और जब इंद्रिय श्रृंखलता पैदा हो, इंद्रियों की भोग वासनाएं या काम वासनाएं अधिक बढ़ जाए, मानव केवल इंद्रियारामी बन जाए, वो इंद्रियों का दास बन जाए, उस समय श्रुति ने उपदेश दिया दाम्यत तुम दमन करो, इंद्रियों का दमन करो। बिना दमन से कभी ये उच्छृंखल इंद्रियें तुम्हारे अधिकार में नहीं आएंगी। इसलिए ये मानव को ही दूसरा उपदेश दिया कि जब इंद्रियें तुम्हें उच्छृंखलता के मार्ग में ले जाएं, विपरीत मार्ग में ले जाएं, उस समय दाम्यत तुम इनके पीछे मत चलो, इनका दमन करो। अगर आंख विपरीत मार्ग में ले जाती है, कान विपरीत मार्ग में ले जाता है, नाक विपरीत मार्ग में ले जाता है, उस समय तुम इसका दमन करो। तो एक ही मानव को जब इंद्रियों का दास या गुलाम बनता है, क्योंकि देव बनता है, देवता इंद्रियारामी होते हैं। जो समाज या जो व्यक्ति या जो राष्ट्र इंद्रियारामी होता है वो कभी भी ना तो आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है ना व्यवहारिक उन्नति कर सकता है। आप जानते हैं व्यवहारिक उन्नति के लिए भी संयम की आवश्यकता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी संयम की आवश्यकता है। बिना संयम से कभी भी मनुष्य किसी तरह की उन्नति नहीं कर सकता। प्रगतिशील बनने के लिए साम्यत इंद्रियों का दमन करो, ये मानव को दूसरा उपदेश दिया। और जिस समय हृदय के अंदर हिंसा की भावना आए, क्रूरता की भावना आए, तुम किसी का घात पात करने लगो, मन में ये विचार पैदा हो, हिंसक वृत्तियां पैदा हो, उस समय मानव को ये श्रुति ने उपदेश दिया दया धर्म तुम दया करो। जो दयालु होगा वो कभी भी हिंसक नहीं होगा, वो कभी भी किसी की हिंसा नहीं करेगा, क्रूर नहीं होगा। इसलिए एक ही मनुष्य को ये यहाँ श्रुति ने 3 उपदेश दिए हैं। पहला दाम्यत, दूसरा दत्त और तीसरा उपदेश दिया श्रुति ने दयाध्वम। इसलिए दयालु बनो, दानशील बनो और भाई तुम दमनशील बनो, इंद्रिय संयमी बनो। जब ये 3 गुण मानव में आ जाएंगे, दया का गुण आएगा, दान का गुण आएगा, दयालुता का गुण आएगा, उस समय उसके सब दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। देखो इन दुर्गुणों से, किस दुर्गुण से कौन चीज पैदा होती है, जब आप ये विचार करेंगे। देखो अब थोड़ा सा पीछे और चले, जैसे दम्भ है, दम्भ से कौन चीज पैदा होती है? वंचना। हमेशा दम्भ से वंचना पैदा होती है, दाम्भिक मनुष्य वंचक होता है। और अभिमान से क्या पैदा होता है? अभिमान से पैदा होती है घृणा। जो अभिमानी मनुष्य है वो हमेशा दूसरों से घृणा करता है, इसलिए अभिमान से घृणा पैदा होती है। और क्रोध से कौन सी वृत्ति पैदा होती है? क्रोध से हमेशा हिंसा को जन्म होता है। जब मनुष्य क्रोधी होता है तो उस समय हिंसा का जन्म होता है। तो जिस तरह से दम्भ से या अभिमान से या क्रोध से ये 3 वृत्तियां पैदा होती हैं, वंचना पैदा होती है या घृणा पैदा होती है या हिंसा पैदा होती है, इसी तरह से यहाँ पर भी जब मनुष्य असुर बनता है या राक्षस बनता है उस समय उसमें हिंसा वृत्ति पैदा होती है। हिंसा वृत्ति से फिर दूसरों का घात पात करता है, दूसरों का विनाश करता है। इसलिए उस घात पात को दूर करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उस समय दयालु बनो, दयाशील वृत्ति का अनुसरण करो। जब मनुष्य दयालु बनता है, दयाशील वृत्ति उसमें आती है। इन्हें कहते हैं विरोधी वृत्तियों का चिंतन। योग ने इन चीजों को इस तरह से लिया है। योग कहते हैं कि विरोधी वृत्तियों का चिंतन करो। हमेशा विरोधी वृत्तियों के चिंतन से एक एक वृत्ति की निवृत्ति होती चली जाएगी। इसलिए जब लोभ की वृत्ति पैदा हो तो उसके सामने तुम दानशीलता को लाकर उपस्थित कर दो। असंतोष या तृष्णा की वृत्ति पैदा होती हो उस समय संतोष को लाकर खड़ा कर दो। जब संतोष की वृत्ति आएगी तो तृष्णा को अपने आप दब जाना पड़ेगा। और जब तुम्हारे हृदय में काम की वृत्ति पैदा होती हो उस समय मन में विचारशीलता की भावना को पैदा करो। सोचो, आप विचार करो कि किस चीज पर तुम मुग्ध हो रहे हो, कौन सी ऐसी चीज है जिस चीज पर तुम मुग्ध होते हो। ये शरीर, इस शरीर के अंदर कौन चीजें हैं? इसके अंदर क्या है? मांस का लोथड़ा है। अरे इसके अंदर तो लहू है, हड्डियां हैं, एक ऊपर सुंदर रुमाल दे छोड़ा है और तो कुछ नहीं। जैसे गंदी चीज के ऊपर कोई सुंदर रेशों का रुमाल दे डाले
और उसको उठाओ तो भीतर से तो दुर्गंधी आएगी और कुछ नहीं आएगा। इस तरह का विचार लाओ तो काम की वृत्ति का दमन होगा, नहीं तो दमन नहीं होगा। कि जब शत्रुता की वृत्ति पैदा होती है उसमें मैत्री भावना को सामने लाओ। मित्रता आ जाएगी तो मित्र से कभी भी किसी को शत्रुता पैदा नहीं होती है। तो हिंसर वृत्ति के सामने दया की भावना को लाना। और भाई जिस समय तृष्णा की वृत्ति, लोभ की वृत्ति पैदा होती है उसके सामने दान की भावना को लाना। और जिस समय हृदय के अंदर, मनुष्य के हृदय के अंदर असंयम की भावना पैदा होती है उस समय दमन की वृत्ति को पैदा करना। तो एक ही मनुष्य जिस समय जिस प्रवाह में बहना चाहता है उस समय उसके सामने एक अरगल, एक दीवार खड़ी कर दी उपनिषद ने कि हाँ उसको इस मार्ग से रोकने के लिए ये दरवाजा बंद कर दो, और ये दरवाजा बंद हो जाने के बाद फिर वो इस मार्ग में नहीं जाएगा। तो ये तो एक ही मानव को ये 3 उपदेश दिए गए। यहाँ 3 तरह की सृष्टियों का वर्णन नहीं। अब आपके ध्यान में आया होगा कि वो उपनिषद का उपदेश एक ही मानव को है। एक ही मानव देव बनता है, असुर बनता है, राक्षस बनता है। और यहाँ जो वर्णन है ये 2 तरह की सृष्टि का वर्णन है। एक देव सृष्टि है और एक असुर सृष्टि है। वो देव सृष्टि का वर्णन कहते हैं हमने विस्तार पूर्वक कर दिया है, और जो आसुरी सृष्टि है उसका वर्णन हम तुमको आगे बतलाते हैं। परंतु हाँ, क्योंकि तुम पारस हो। अर्जुन ने सोचा कि संभव है कि भगवान मेरे को तो कहीं उसमें नहीं ले जाएंगे, मेरे को तो आखिरी सृष्टि में न ले जाएंगे। उसके लिए भगवान कहते हैं नहीं तो तुम तो पारस हो, पृथा के लड़के हो। पृथा तो हमारी फूई है, इसलिए फूई के लड़के को मैं कभी विपरीत मार्ग में या आखिरी सृष्टि में नहीं फेंकना। ये संबंध बतलाया, संबंध बतलाने के लिए इसलिए कहा कि तुम तो देव सृष्टि में हो और तुम आखिरी सृष्टि में नहीं हो। अब आखिरी सृष्टि की क्या प्रवृत्तियां हैं ये आगे के श्लोक में आपको बतलाते हैं। कि आखिरी सृष्टि की जो प्रवृत्तियां हैं वो यहाँ से आरंभ होती हैं। इससे आपको निर्णय होगा कि हाँ वर्तमान समय में संसार में क्या है, दैवी सृष्टि है या आखिरी सृष्टि है, समाज देवता है या असुर है। इन चीजों को आपको निर्णय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका वर्णन इसीलिए भगवान ने किया है कि मनुष्य असुर ना बने, वो देवता बने, वो आखिरी प्रवृत्तियों का ना हो, वो दैवी प्रवृत्तियों का हो। तो जो लोग आखिरी प्रवृत्ति के हैं उनकी प्रवृत्तियां कैसी होती हैं उसका स्वरूप आपके सामने भगवान बतलाते हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा न शौचं न पिताचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आप इस श्लोक को समाज की प्रवृत्तियों के साथ मिला लें। कहते हैं प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुर आसुरा। जो असुर मनुष्य हैं जिनकी आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो असुर सींगों वाले या पुच्छ वाले नहीं, असुर मानव जिसके अंदर ये राजस तामस वृत्तियां हैं, जिसके अंदर दंभ दर्प अभिमान है, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो प्रवृत्ति निवृत्ति ना विदु। ये प्रवृत्ति है, ये निवृत्ति है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये शुभ है, ये अशुभ है, ऐसा नहीं जानते। इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि ये प्रवृत्ति है या ये निवृत्ति है, क्योंकि 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति का मार्ग है और एक निवृत्ति का मार्ग है। प्रवृत्ति का मार्ग क्या है? यज्ञ है, दान है, कर्म है, पुण्य है, ये सब प्रवृत्ति का मार्ग है। क्यों? जिसे हम विधि कहते हैं ये प्रवृत्ति का मार्ग है। ये सब का सब विधि ये प्रवृत्ति है। शास्त्र ने कहा कि भाई स्वर्ग कामो जजेत, स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य यज्ञ करे और पुत्र की कामना वाला मनुष्य यज्ञ करे, स्नान करे, दान करे, पुण्य करे, धर्म करे, पवित्र मार्ग में चले, ये सब विधि है। इसलिए इसको कहते हैं प्रवृत्ति। और अंत में, अंतिम अवस्था में, 3 अवस्थाओं में प्रवृत्ति को ठीक ठीक सफल बना लेने के बाद फिर अंतिम 4th अवस्था में होती है निवृत्ति। इन सब को त्याग कर देना। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति ये 2 मार्ग हैं, एक श्रेय और एक प्रेय। उपनिषद ने इनको इस शब्दों में कहा है श्रेय और प्रेय। श्रेय का मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग है और प्रेय का मार्ग निवृत्ति, श्रेय का मार्ग निवृत्ति का मार्ग है, प्रेय का मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग है। इसलिए प्रेय रास्ता भोग का रास्ता है और श्रेय रास्ता योग का या त्याग का रास्ता है। इसलिए ये 2 रास्ते हैं वास्तविक मानव के लिए। इन दोनों रास्तों में इसको चलना है। हाँ, ये बात जरूरी है कि जो विचारक है, जो बुद्धिमान है, उसकी तो प्रवृत्ति भी आनंददायक है और जो अविचारक है, अविवेकी है, उसकी निवृत्ति भी भार रूप है, उसकी निवृत्ति भी बोझ है। आप ये निश्चय रखें कि एक विचारक है, विवेकी है, उसका विवेक जागृत है। जिस व्यक्ति का विवेक जागृत है उसकी प्रवृत्ति भी आनंदप्रद है।
स्वयं भी आनंदप्रद है और दूसरों को भी आनंदप्रद है। और जो आविवेकी है, अविचारक है, उसकी निवृत्ति भी भार रूप है और दुख रूप है। इसलिए आविवेक पूर्व की हुई निवृत्ति वो दुख और क्लेश का साधक है, और विवेक पूर्व की हुई प्रवृत्ति वो सुख और आनंद के देने वाली है। वस्तुतः अगर आप विचार करें कि संसार में सुखी कौन व्यक्ति है और दुखी कौन व्यक्ति है, मेरे विचार में केवल इसकी आप इतनी व्याख्या करें कि जिसकी प्रवृत्तियां दूसरों के लिए हैं बस वो सुखी है, जिसकी प्रवृत्तियां दूसरों के लिए हैं वो आनंद में है, और जिसकी प्रवृत्तियां अपने लिए हैं और जिसकी प्रवृत्तियां सवासनक हैं वो दुख रूप है। इसलिए जिसकी प्रवृत्तियां, चाहे वो कोई प्रवृत्तियां हैं, वो मानव समाज के लिए हैं वो सुखी है, वो आनंद में है। और जिसकी प्रवृत्तियां अपने लिए हैं या जिसकी प्रवृत्तियां दूसरों के लिए ना होकर केवल अपने सुख और भोग के लिए हैं, और जिसकी निवृत्ति सवासनक है, जिसकी निवृत्ति में वासना है, बस वो दुख रूप है और उसे दुख है और कलेश है। इसलिए कहते हैं जो लोग असुर हैं वो ना तो प्रवृत्ति को जानते हैं अर्थात विधि को जानते हैं, ना वो निवृत्ति को जानते हैं, ना वो ये जानते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ना वो ये जानते हैं कि हमें नहीं ये करना चाहिए। जो इन दोनों चीजों को नहीं समझते हैं उनका नाम है असुर। अब न शौचम, उनके अंदर पवित्रता नहीं होती, ना आंतरिक पवित्रता है ना बाह्य पवित्रता है। आंतरिक पवित्रता तो विचार की पवित्रता मैंने आपसे बतलाई थी, और बाह्य पवित्रता वो मट्टी से, जल से, स्नान से, ये पवित्रता आज आप अनुभव करते हैं। आंतरिक शौच या बाह्य शौच कहीं है, और लोगों की कहाँ तक प्रवृत्तियां हैं, अरे वो शौच जाते हैं, शौच जाकर भी ना स्नान करते हैं, ना हाथ धोते हैं, ना टट्टी के हाथ धोते हैं, ना मट्टी से पवित्रता लाते हैं, ना और भले ऊपर से वो कितने साफ और सुथरे रहते हैं, परंतु मैंने आपसे बतलाया था, शायद आपको स्मरण होगा कि हमारे यहाँ तो शौच का अर्थ पवित्रता है और शौच का अर्थ केवल स्वच्छता नहीं है, सफाई नहीं है। इसलिए जो असुर व्यक्ति हैं, आखिरी विचार के लोग हैं, उनमें किसी तरह का भी शौच नहीं होता, ना आंतरिक शौच होता है ना बाह्य शौच होता है, वो सब तरह के शौचों से रहित होते हैं। आज आप इस चीज को व्यवहार में अनुभव कर सकते हैं। और ना आचार, और किसी तरह का आचार नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, और इसी तरह से आचार एक स्वतंत्र धर्म है। और आचार के लिए शास्त्र ने यहाँ तक लिखा है कि आचारहीन न पुनन्ति वेदा। जो आचारहीन है, जिसमें आचार नहीं है, फिर उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। और अधिक बात तो क्या, आचारहीन न पुनन्ति वेदा, जो आचारहीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। जो ऐसी स्थिति है, फिर असुर व्यक्तियों में किसी तरह का आचार नहीं होता। आप सोचेंगे आचार क्या है? आचार धर्म इसका नाम है कि जैसे जितने हमारी अजय 16 संस्कार हैं, एक आर्य, एक हिंदू जब माँ के गर्भ में आता है तब से उसके संस्कार शुरू होते हैं। ये गर्भाधान संस्कार सर्वप्रथम होता है। इसलिए गर्भाधान संस्कार होने के बाद फिर पुंसवन संस्कार होता है, सीमंतोनयन संस्कार होता है, फिर वही जन्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, चूड़ाकरण संस्कार होता है। ये सब के सब संस्कार, उन संस्कारों से संस्कृत होता हुआ जब बच्चा जन्म लेता है तब वो ठीक आचार के साथ उसका जन्म होता है। वो जो आचार उसकी कुल परंपरा के आचार हैं, या जो आचार उसके समाज के आचार हैं, या जो आचार उसके धर्म के आचार हैं, वो उन आचारों को पालन करता है। क्योंकि संस्कारों से पहले वो विशुद्ध होकर उसका जन्म हुआ है। संस्कार से बिना कोई चीज शुद्ध नहीं होती। जैसे देखो, एक लोहा है, वो लोहे को आप खान से निकाल कर लाते हैं, उसके ऊपर मट्टी लगी है, न जाने क्या क्या लगा है, और खान से निकाल कर फिर आप उसे अग्नि में डालते हैं, और अग्नि में डालने पर वो ठीक संस्कृत हो जाता है, उसकी मट्टी और मल सब धुल जाती है। उसके धुल जाने पर वो इस्पात बनता है। उस इस्पात से आप जो चाहें वो अच्छी में अच्छी चीजें तैयार करते हैं। जो आज संसार में अच्छी चीजें तैयार होती हैं वो उस तरह के लोहे से होती हैं जो संस्कृत लोहा होता है। असंस्कृत लोहे से कभी कोई चीज बन नहीं सकती, असंस्कृत होने से कभी कोई चीज बन नहीं सकती। इसी तरह मनुष्य को आचार एक संस्कार है, वो संस्कार होने से वो व्यक्ति संस्कृत कहलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने से संस्कार आता है, मैं कहता हूँ नहीं, ये गलत है। तीन तरह के मनुष्य हैं, एक है शिक्षित और एक है संस्कृत और एक है असंस्कृत। एक है पढ़े लिखे तो अवश्य हैं परंतु उनमें संस्कार नहीं है, आचार नहीं है। एक लड़का आपका बीए है, एमए है, उसे ये मालूम नहीं है कि माँ को प्रणाम कैसे करना है, पिता को कैसे प्रणाम करना है, भगवान के मंदिर में कैसे जाना है, या बड़ों से कैसा व्यवहार करना है,
ठीक है, वो शिक्षित अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, बीए हुआ है, एमए हुआ है, पर वो संस्कृत नहीं कहलाता है, उसे संस्कार नहीं कहा जा सकता। क्यों? कि उसके अंदर आचार नहीं, उसने इस चीज को नहीं सीखा है। उसने तो सीखा है जूते पहनकर रोटी खाना, उसने तो सीखा है जूते पहनकर होटल में जाना, उसने तो सीखा है भाई दूसरे लोगों के साथ ना जाने कैसा कैसा व्यवहार करना। इसलिए आचार जिसके अंदर होगा, वो जिस कुल परंपरा का या जिस धर्म का, जिस वर्ण का जो संस्कार है, उन संस्कारों को लेकर जिस बच्चे का, जिस लड़के का, जिस लड़की का जन्म हुआ है, वो आचार धर्म का पालन कहलाता है। आज शायद हमारे समाज में कुछ दिनों के बाद मैं आपसे कहूंगा, आप देखेंगे कि हमारा आचार क्या है, हमारा धर्म क्या है। ये चीजें शायद आपको शास्त्र में या साहित्य में या पुस्तकों में मिलेंगी, परंतु वो चीजें आपको व्यवहार में देखने में ना आएंगी। क्योंकि जब तक आचार धर्म का हम पालन नहीं करते, या आचार धर्म को हम सीखते नहीं, तो वो आचार धर्म हमारे जीवन में कैसे आएगा। इस समय तो हमने केवल इतना सीखा है, प्रातः काल हम उठते हैं। देखो, पहले प्रातः काल उठकर हमारा आचार क्या था, एक भारतीय या एक हिंदू का आचार क्या था, वो प्रातः काल उठता था, दंत धावन होती थी, स्नान होता था, संध्या बंदन, गीता पूजा पाठ, ये सब आचार धर्म कहलाता था। ये तिलक लगाना भी आचार धर्म है, माला पहनना भी आचार धर्म है। ये सब के सब आचार धर्म कहलाते हैं। अंतर से लेकर वायु तक ये आचार धर्मों का संबंध है। और इन आचार धर्मों से लोग कहते हैं क्या होता है, आचार धर्मों से मन की शुद्धि और अंतःकरण की पवित्रता होती है। परंतु इन आचार धर्मों का स्थान आज दूसरे धर्मों ने ले लिया। दूसरे जो धर्म हैं उन्होंने आचार धर्मों का स्थान ले लिया। देखो, गीता पढ़ने का स्थान तो आज हमारा पेपर ने ले लिया। प्रातः काल हम उठते हैं, गीता तो हमारे ध्यान में नहीं रहती है, यह उपनिषद ध्यान में नहीं रहती है, परंतु आज राह देखते हैं कि अखबार वाला कब आएगा, पेपर कब फेंक जाएगा। इसलिए ये स्थान तो भाई पेपर ले गया। और जो संध्या वंदन का समय था, हमारा संध्या वंदन का टाइम तो हमारा क्लबों ने ले लिया। क्लब में जो सत्संग का समय था वो सिनेमा और नाटकों ने ले लिया। इसलिए सिनेमा और नाटकों ने हमारा सत्संग का समय लिया, क्लब घरों ने संध्या वंदन का समय लिया, और पेपरों ने प्रातः काल गीता पाठ और स्वाध्याय का समय लिया। तो अपने आप आचार धर्म चला गया। और फिर हम पसंद करते थे, हमारे यहाँ का नियम था कि हाँ भाई देखो, भोजन है, भोजन चौके में होता है, भोजन है पवित्रता से होता है। भोजन में कितनी पवित्रता चाहिए वो स्थान हमारा होटलों ने ले लिया और आगे आगे लेते चले जाएंगे। इसलिए होटल में कौन सा आचार है, कौन सी स्वच्छता या कौन सा शौच है, ये आप सबको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। शौच वहाँ कितना है, एक आदमी वो प्याली पीकर जाता है, दूसरा व्यक्ति आकर उसी में फिर पीता है। संभव है कि उसके मुख में कोई रोग है, बीमारी है, और तुम उसमें पीते हो तो उसी रोग है, उस बीमारी का शिकार हो गए। एक आदमी एक थाली में भोजन करके जाता है और तुम उसी थाली पर आकर बैठते हो, वो साफ नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, और वही भोजन तुम करते हो। संभव है कि तुम भविष्य में जाकर उन रोगों का आज एक डॉक्टर से पूछो, जो लोग आचार धर्म को नहीं भी मानते उनसे पूछो, कई बार आपने अनुभव किया होगा, आपके घर में डॉक्टर आता है, वो रोगी को देखता है, बीमार को देखता है, भले उसे कोई छूत की बीमारी नहीं है, परंतु थोड़ी देर के बाद साबन लेता है और साबन से हाथ क्यों धोता है भला? बारंबार वो आचार धर्म को ना मानने वाला व्यक्ति वो भी बारंबार अगर साबुन से हाथ धोता है, क्यों धोता है? वो जानता है कि संभव है इसमें कोई छूत की बीमारी होगी, वो छूत मुझे लग जाएगी, और छूत अवश्य लगती है। तो इस तरह खाने में भी छूत आती है, साथ बैठने में भी छूत आती है। तो हमारे ऋषियों ने आचार धर्म इसलिए बनाया था कि मनुष्य रोगों से, व्याधियों से और पारस्परिक के दोषों से और दुर्गुणों से दूर रहे। परंतु आज के समाज में जो आखिरी समाज है उसमें कहते हैं ना आचारा, आचार नहीं होता, प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान नहीं होता, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, और पवित्रता नहीं होती, और आचार नहीं होता, न सत्य तेषु विद्यते, और सत्य का वहाँ स्थान ही नहीं होता। आप जानते हैं सत्य कहीं है, देखने में आता है, बाजार में नहीं, मंदिर में नहीं, मठ में नहीं, घर में नहीं, अरे भाई कहीं नहीं। बाजार में जाओ, हाट में जाओ, घाट में जाओ, बाट में जाओ, सब जगह असत्य ही असत्य है। और सत्य का इतना बोल वाला है, हर एक चीज में असत्य है। शायद कहाँ से उसका जन्म होता है, सत्य कहाँ से आता है, इसका जन्म कहाँ से है, इसका मूल क्या है, ये खोजने पर आपको पता लगेगा। आज समय पूर्ण हो गया है, मैं कल आपसे बतलाऊंगा कि सत्य कहाँ से आया, या जो आचार को छोड़कर अनाचार में क्यों मानव प्रवृत्त हुआ, या शौच को छोड़कर अपवित्रता में क्यों प्रवृत्त हुआ, और आगे आगे जितना वर्णन आएगा ये सब आश्रित प्रवृत्तियों का आएगा। मानव को ठीक एकांत में बैठकर अपने मन में सोचना होगा कि हाँ मेरे अंदर कौन सी प्रवृत्तियां हैं,
और मेरे अंदर कौन से दुर्गुण या दोष हैं, मैं उनसे किस तरह से निवृत्त हो सकता हूँ। ये अध्याय अंत तक का आपको भी यही सिखलाएगा। सर्वे कुशलिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरिः। गोपालगायं भुवनेकगायं संहारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं लालं मुकुन्दं मनसा श्रीचन्द्रदेवं शिवमोग्गजीयं भस्मावधिगतं शशिशुभ्रवर्णम् परमासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं राकाय चित्तये सततं भजे। कृष्णत्वदीयपरपङ्कजपञ्जरां ते अद्यैव मे विदधुमानसराजं प्राणप्रयाणसमये कपवादगीतै गन्धावरोधनविधौ स्मरणं कुतः मनोभूमौ जाता प्रकृतिजपलायां विधिवशात् प्रभो सा संवरज्या प्रचर गुणपुष्टा प्रसन्न तथा संसेतव्या स्मरणसलिलेनानुदिवसं यथा नेयं म्लानिं व्रजतु मधुराते। काममाश्रित दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सदग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः चिन्तामप्रमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः आशापाशसतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थान् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। उपस्थित प्रभु प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहन, कल बतलाया गया था कि जो आश्री विचार के व्यक्ति हैं या असुर हैं, वो इस संसार को किसी से बनाया हुआ नहीं मानते। इसके मूल में ईश्वर बनाने वाला है और इसके मूल में शास्त्र प्रमाण है या धर्माधर्म कोई है, ऐसा नहीं मानते। वो केवल इतना ही मानते हैं कि परस्पर स्त्री और पुरुष के संयोग से संसार बनता है, बीज से वृक्ष होता है, घास पात से घास पात होता है, पशु पक्षियों से पशु पक्षी होते हैं। इसीलिए वो संसार के विनाश के लिए वो हिंसर या दुष्ट कर्म करने पर तत्पर रहते हैं। केवल संसार के वो विघातक या विनाशक होते हैं, इतनी ही उनकी दृष्टि होती है। केवल इस संसार तक ही उनकी दृष्टि है, आगे कोई प्रलोक है या ईश्वर है या आत्मा है, ऐसी उनकी दृष्टि नहीं होती। इसीलिए वो व्यक्ति अल्प विचार के माने जाते हैं और उन व्यक्तियों की भावनाएं कैसी रहती हैं और उन भावनाओं का वर्णन करते हैं। जो आश्री विचार के व्यक्ति या असुर हैं, वो असुर व्यक्ति कामम आश्रित दुष्पूरम दम्भ मान मदान्विता, वो केवल काम का इच्छा का आश्रय करते हैं और वो इच्छा कभी पूर्ण नहीं होने वाली। आज तक कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई। इसीलिए जो दुष्पूर है, जिसका पूर्ण करना असंभव है, ऐसी इच्छा को वो लिए रहते हैं और दंभ और मान और मद से युक्त रहते हैं। उनमें दंभ रहता है, मान रहता है
उसके साथ मद रहता है। दंभ क्या है? धार्मिक ना होने पर भी अपने आप को वो धार्मिक प्रसिद्ध करते हैं, भगत ना होने पर भी अपने आप को भगत मानते हैं, ज्ञानी ना होने पर भी अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। और मान क्या है? अपूज्य होने पर भी अपने आप में असुरों में पूज्य बुद्धि रहती है कि हम सबसे बड़े पूज्य हैं, हमारे बराबर संसार में और कोई पूज्य नहीं है। और उनके अंदर मद रहता है दूसरों का तिरस्कार करना, दूसरों का अपमान करना, बड़ों का गर्व या निंदा करना, ये उनके अंदर मद रहता है। इसलिए वो दंभ और मान और मद से युक्त रहते हैं। मैंने आपसे कल बतलाया था आज परसों कि दंभ से मनुष्य में वंचना की उत्पत्ति होती है। जो अभिमानी है वो दूसरों से घृणा करता है, और मद से तिरस्कार की उत्पत्ति होती है, वो दूसरों का तिरस्कार या दूसरों का अपमान करता है। इसलिए आखिरी व्यक्तियों में ये दुर्गुण और ये दोष रहते हैं। मोहाद गृहीत असद ग्रहान, मोह से अज्ञान से जो असद ग्रह है, अशुभ विचार हैं, उन अशुभ विचारों को लेकर परवर्तन से वो संसार के कार्यों में कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। और आशुचि व्रत, उनके नियम हमेशा अपवित्र रहते हैं, उनके व्रत हमेशा अपवित्र रहते हैं, अपवित्रता को लिए रहते हैं। आपके ध्यान में आया होगा कि जो असुर लोग हैं वो कामनाओं का, इच्छाओं का, दुर्भर इच्छाओं का आश्रय लेते हैं और वो दंभ, मान और मद के युक्त होते हैं। वो अशुभ आग्रहों को लेकर, शुभ विचारों को लेकर वो संसार में व्यवहारों में प्रवृत्त होते हैं, और उनके व्रत, उनके नियम सब अशुचि और अपवित्र होते हैं। ऐसी इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो हमेशा असुर विचार के या आसुरी व्यक्ति कहे जाते हैं। अब आपको सोचना है कि काम दुष्पूर है, इच्छाओं की पूर्ति कभी हो नहीं सकती। शायद ऐसा कोई इतिहास का मानव नहीं है जिसने आज तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की हो या इच्छाओं को पूर्ण करके गया हो। तो इसीलिए काम को माना गया है कि इच्छा जो है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती। जब पूर्ण नहीं होती तो फिर क्यों व्यर्थ इच्छा करनी? जिस इच्छा को पूर्ण नहीं होना और आज तक जिसको किसी ने पूर्ण नहीं किया, आप कहेंगे महाराज क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कि इच्छा पूर्ण ना हो? हाँ भाई, नहीं, कामना कभी भरती नहीं है। आज एक व्यक्ति निर्धन है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, हाँ वो चाहता है 100 रुपया मिल जाए तो 100 मिल जाता है। फिर आगे इच्छा और पैदा होती है कि भाई 200 मिल जाए, 1000 मिल जाए, 1000 मिलता है, लाख मिल जाए, लाख मिलता है, करोड़ मिल जाए, करोड़ मिलता है, अब्ज मिल जाए, अब्ज मिलता है, पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य मिल जाए, और चक्रवर्ती राज्य की भी प्राप्ति होती है। फिर आगे इंद्र का राज्य, स्वर्ग का राज्य। भला तुम बतलाओ, संसार में कभी किसी ने इच्छा पूर्ण की है? इसलिए ये इच्छा जो है दुष्पूर मानी जाती है, इसे कोई भर नहीं सकता है। ये आज तक कभी किसी ने इसका भरण नहीं किया और किसी ने पूर्ण नहीं की इसी को। इसीलिए पीछे जब अर्जुन ने 3रे अध्याय में जो प्रश्न किया है कि महाराज ऐसा कौन शक्ति और कौन विचार है जो ना इच्छा होने पर, ना विचार होने पर भी वो मनुष्य को कुमार्ग में या पाप कर्म में प्रवृत्त करता है, तो उस समय भगवान ने इसका उत्तर दिया है कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महासना महापापमा विद्धेनम इह वैरिणम। तो वहाँ इस काम को, इस इच्छा को महासन बतलाया गया है। महासन क्या है कि इसका बहुत बड़ा भोजन है, इसका पेट कभी नहीं भरता, क्योंकि महासन बहुत खाने वाला वो व्यक्ति होता है जिसको दुनिया भर के भोजन देते जाओ और उसका पेट कभी नहीं भरता, इच्छा का पेट कभी नहीं भरता, इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। जैसे जैसे पदार्थ आते जाते हैं वैसे वैसे इच्छाएं अधिक बढ़ती चली जाती हैं। वो जितनी इच्छाएं अधिक बढ़ती हैं उतना मानव अधिक अशांत होता है। जितनी कम इच्छा होंगी उतनी उसे शांति होगी, और जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतनी अधिक अशांति होगी। इसलिए अशांति का अगर कोई मूल कारण है, मानव के हृदय में अशांति को पैदा करने वाली कोई चीज है, तो वो इच्छाओं की अधिकता है। आप संसार में देखें जिन लोगों के हृदय में, और इच्छाएं भी व्यर्थ इच्छाएं, जो इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती,
उन इच्छाओं से मानव हमेशा अशांत होता है। इसलिए उन इच्छाओं को उसे शांत करना चाहिए। ये विचार, ये सोचना चाहिए कि देखो इस पृथ्वी में अगर जितने जवाहरात हैं या जितना धन है, सोना है, चांदी है, ये सब कुछ भी एक मानव को दे दिया जाए तो भला कभी वो तिरपत हो जाता है? कभी आपने उसकी तृप्ति देखी है? जो संसार में जो अच्छी में अच्छी चीजें हैं उसे दे दो, परंतु फिर भी वो तिरपत नहीं होता। इतिहास में एक घटना आती है, सिकंदर के यहाँ एक महात्मा चला गया। उस महात्मा से सिकंदर ने आकर राजाओं को, क्यों आसरी वृत्ति होती है और रजोगुण भाव होते हैं, वो सोचते हैं साधु है कुछ मांगने को आया है, परंतु याद रखो साधु त्यागी या सन्यासी वो मांगने के लिए नहीं आता, वो तो देने के लिए आता है। साधु का स्वरूप ही है देना, लेना नहीं है। वो संसार से लेता नहीं है, संसार को देता है। इसलिए हमेशा जो सन्यासी है, जो त्यागी है, वो यहाँ जाएगा, वो वहाँ कुछ देने को जाएगा, लेने को नहीं जाएगा। इसलिए अगर वो लेने को जाता है तो वो त्यागी या सन्यासी नहीं है, क्योंकि वो लेता नहीं, वो संसार को देता है, वो ज्ञान देता है, वो भक्ति देता है, वो कर्म देता है, वो उपासना देता है, वो अनंत चीजें संसार को देता है। सिकंदर ने कहा कि शायद कुछ लेने आया है। आप भी कभी कभी कोई साधु सन्यासी को देखते हैं, आपके मन में विचार आता है कि शायद कुछ लेने को आया है, परंतु नहीं, वो लेने को नहीं आता, वो आपको देने को आता है। इसलिए उसने कहा मेरे से कुछ ले, कुछ मांग लो। उस बीतराग संत ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंत में सिकंदर ने बहुत आग्रह किया, उसके पास एक प्याला था, उसने वो प्याला रख दिया कि अच्छा कुछ देना चाहते हो तो ये प्याला भर दो। अब राजा ने सोचा मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, सिकंदर तो बहुत बड़ा धनी है। उसने सोचा इसके प्याले में रोटी जान क्या डालना है, हीरे जवाहरात डालो। उसने हीरे जवाहरात डाले, प्याला भरा नहीं। सोचने लगा, सोना चांदी डाला, सबके सब खजाने डाल दिए, परंतु प्याला भरा नहीं। अंत में जो उसके पास चल जितनी संपत्ति थी वो सब डाल दी, प्याला नहीं भरा। वो हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज ये आपका प्याला है या क्या है? मैंने सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य, सारा धन डाल दिया, ये तो भरा नहीं। महात्मा हंसकर कहने लगा भैया ये प्याला नहीं है, ये तो मनुष्य की खोपड़ी है, ये मानव का मस्तिष्क है, ये कभी भरता नहीं है, आज तक किसी ने भरा नहीं है। तो इसलिए इति मत्वा समम ब्रजे, मनुष्य को शांत हो जाना चाहिए। वो जानता है जब भरता नहीं है तो जो चीजें मुझे उपलब्ध हैं उन्हीं से मुझे शांत होना चाहिए। परंतु जो आसुर विचार के व्यक्ति हैं, आसुरी विचार रखते हैं, वो दुष्पूरम कामम आश्रित्य, जो दुर्भर इच्छा है, जो कभी भरती नहीं है, उसको लेकर दम्भ और मान और मद के युक्त होकर वो संसार में प्रवृत्त होते हैं। अज्ञान से वो आसद या आसुर निश्चयों को लेकर प्रवृत्त होते हैं। उनके आसुर निश्चय रहते हैं, वो ये विचार करते हैं कि आज हम अमुक अनुष्ठान करते हैं, आज अमुक मंत्र का जप करते हैं, अमुक राजा को वश करेंगे या अमुक शक्ति को वश करके धन की प्राप्ति करेंगे। ऐसे जो अशुभ निश्चय हैं, अमंगल निश्चय हैं, उन निश्चयों को लेकर वो कर्म मार्ग में या तंत्र मार्ग में या शास्त्र मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। उनके मन में हमेशा यही विचार रहता है कि इन मंत्रों से, इन तंत्रों से, इन साधनों से या इन विचारों से हम अपने शत्रुओं को या हम धनियों को या राजा महाराजाओं को जीतेंगे, उन पर अधिकार प्राप्त करेंगे। और आशुचि व्रत, उनके जितने व्रत हैं, उनके जितने नियम हैं, वो सबके सब अपवित्र रहते हैं। आशुचि व्रत है, शमशान वास करते हैं, शमशानों में रहते हैं। कहते हैं शमशान में रहकर मंत्र सिद्धि मंत्रानुष्ठान करेंगे, वहाँ अमुक शत्रु को मारेंगे, वहाँ ऐसा करेंगे, वहाँ ऐसा करेंगे। इसलिए वो अपवित्र व्रत धारण करते हैं, स्नान नहीं करते, शौच जाते हैं, टट्टी जाते हैं, कभी शौच के हाथ नहीं धोते और ऐसे ऐसे अपवित्र व्रतों का अनुष्ठान करते हैं। जैसे अघोर मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। अघोर मंत्र वो आशुचि व्रत है। मनुष्य की खोपड़ी में खाना या मनुष्य का कच्चा मांस खाना या ऐसे भूत प्रेत पिशाच आदि की साधनाओं में लगे रहना या ऐसे मंत्र तंत्र आदियों का अनुष्ठान करना या ऐसे अपवित्र जो अनुष्ठान है या व्रत है या नियम है, उन व्रतों का और उन नियमों का वो अनुष्ठान करते हैं। तो इस तरह के जो व्यक्ति हैं, कहते वो सब के सब आशुचि व्रत, अपवित्र व्रत हैं, संसार को छोड़ते हैं,
संसार से विलग होते हैं या संसार में रहते हैं, परंतु हमेशा उनके व्रत, उनके नियम, उनकी साधनाएं अपवित्र रहती हैं। इसलिए अपवित्र साधनाओं को लेकर आखिरी विचार के व्यक्ति अब वो संसार मार्ग में इस तरह से प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ आप जी चीजें देखते हैं, इच्छाओं की अधिकता है, दंभ और मान और मद है, और शास्त्र विरुद्ध अनित्य को लेकर वो कर्म मार्ग में या मंत्र मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, और उनके जो व्रत हैं वो हमेशा अपवित्र हैं, हमेशा वो कभी भी पावन और पवित्र नहीं हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा आखिरी विचार के रहते हैं। चिंताम प्रमेयांच प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एता विदिति निश्चितः। कहते हैं फिर जो आखिरी व्यक्ति हैं वो चिंता में प्रमेयांत प्रलयांताम उपाश्रिता, जो अप्रमेय चिंता है, जो निसीम जिसकी सीमा नहीं है, ऐसी चिंता को वो लिए रहते हैं। और वो चिंता प्रलयांता मरण पर्यंत वो चिंता उनके हृदय में व्याप्त रहती है। इसलिए मरण पर्यंत असीमित जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी चिंताओं से युक्त रहते हैं। क्योंकि कामोपभोग परमा, केवल जो काम है, जो पदार्थ है, उनका जो भोग है वही उनकी दृष्टि में केवल उत्कृष्ट पदार्थ है। और एक आवध की निश्चयता, वो कहते हैं यही है, ये सांसारिक विषय भोग ही है और यही संसार है, इसके आगे और कुछ नहीं है, ऐसा उन लोगों का निश्चय रहता है। जो आखिरी व्यक्ति हैं वो अत्यंत निसीम चिंता से युक्त रहते हैं और मरण पर्यंत, प्रलय पर्यंत कभी चिंताओं से मुक्त नहीं होते, और केवल काम भोग जो है वही उनके विचार में परम मोक्ष या परम साधन है, और वो इतना ही ये संसार में कुछ है ऐसा उनका निश्चय रहता है। ये आखिरी विचार के व्यक्तियों के विचार हैं। अब चिंता अप्रमेय चिंता है, चिंता की परमा नहीं, चिंता की सीमा नहीं। तो देखो भाई, संसार में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि चिंता शायद जो लोग दैवी संपत्ति के हैं या दैवी संपत्ति विचार के हैं उनमें चिंता नहीं होती है, नहीं, उनमें चिंता नहीं होती। मैं आगे चलकर आपको बतलाऊंगा कि जो लोग दैवी संपत्ति के हैं उनमें चिंता नहीं होती, जो आखिरी संपत्ति के हैं उनमें अप्रमेय चिंता रहती है, निसीम चिंता रहती है, और जब तक मरते नहीं तब तक वो प्रलयांत चिंता से व्याप्त रहते हैं। चिंता और चिता ये दो बराबर चीजें हैं। अगर चाह के ऊपर से बिंदु उठा दो तो चिता बन जाती है, और यदि बिंदु लगा दो तो चिंता बन जाती है। परंतु हाँ, चिंता में और चिता में इतना अंतर है, इतना फर्क है कि जो चिता है वो तो जब मनुष्य मर जाता है, प्राणांत हो जाता है, जीवात्मा देह से अलग हो जाता है, उसको जलाती है। इसलिए चिता में मनुष्य ये शरीर से जीवात्मा के विलग होने पर जलता है, परंतु जो चिंता है वो जीते जी जलाती है। और व्यर्थ चिंताओं से आखिरी व्यक्ति जलता रहता है, उसके शरीर का लहू सूख जाता है, भूख बंद हो जाती है, और भाई मस्तिष्क पागल हो जाता है। और कभी कभी डॉक्टर लोग ऐसा उसे कहते हैं कि देखो अब तुम्हारे जीवन के दिन बहुत कम रह गए हैं और तुम इस चिंताओं को छोड़ दो, परंतु फिर भी वो व्यर्थ चिंतनों को छोड़ नहीं सकता। इसलिए वो अप्रमेय चिंता है, वो केवल किसी कारण को या किसी साधन को लेकर नहीं, केवल व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के चिंतनों से वो युक्त रहता है। और इसीलिए आप देखते हैं आज संसार में ऐसे आपको अनंत उदाहरण मिलते हैं। अमुक बहुत बड़ा धनी, अमुक बहुत बड़ा व्यक्ति, अब वो हार्ट फेल होकर मर गया या वो पागल हो गया। ये आपको हार्ट फेल के केस या पागलपन के केस क्यों अधिक मिलते हैं? ये चिंता में अप्रमेयांत है। क्योंकि जो आखिरी व्यक्ति है, जो ऐसे दुष्पूर काम जिसके हृदय में इच्छा है, वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं की न पूर्ति होने के कारण फिर वो चिंता करता है, वो चिंता व्यर्थ की चिंता करता है। वो सोचता है कि ये चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, करोड़पति बन जाओ, लाखपति बन जाओ। अगर कुछ संग्रह कर लिया है फिर उसके दिल पर सवार होती है चिंता कि इसे कैसे रखूं, किस तरह से रखूं। आज गवर्नमेंट के ना जाने कितने टैक्स आ रहे हैं, आय टैक्स है, व्यय टैक्स है,
मृत्यु टैक्स है और ये नए नए टैक्स आते हैं, इन्हें कहाँ संभालूं, कहाँ रखूं, कौन जगह पर रखूं, ये जो चिंताएं हैं या घर के व्यवहार की कुटुंब की चिंताएं हैं, इन चिंताओं से वो व्याकुल रहता है और व्याकुल रहने के कारण प्रलयांता मरण पर्यंत वो चिंताओं से नहीं छोड़ती है। जब मर जाता है तो फिर चिंता का बिंदु हट जाता है, फिर वो चिता पर चला जाता है। इसलिए चिता पर जब तक नहीं जाता तो जीते जी वो चिंता रूपी चिता से जलता रहता है, भस्म हो जाता है। ये आखिरी व्यक्तियों के विचार हैं। पर आप सोचेंगे कि महाराज भगवान ने यहाँ आखिरी व्यक्तियों को लिखा है कि चिंता में प्रवेयांत है, क्या दैवी व्यक्तियों में चिंता नहीं होती? नहीं भाई, जिसके पास दैवी संपत्ति है उसे कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि ना तो वो अपने शरीर की चिंता करता है और ना वो अपने खाने पीने की, ना अपने रहने बहने की। क्यों उसे चिंता नहीं होती? वो जानता है कि का चिंता मम जीवन यदि विशंभरो गीयते। अब भगवान विशंभर है, वो विश्व को भरने करने वाला है, वो विश्व का पोषक है। क्या वो मेरा भरण नहीं करेगा, मेरा पोषण नहीं करेगा, मेरा रक्षण नहीं करेगा? भला मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं व्यर्थ की चिंताओं को अपने सिर पर लेकर रखूं? जब मेरी चिंता तो उसने ले ली है, मेरा दायित्व तो, मेरी जिम्मेवारी तो भगवान पर है, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता है? तीन विचारों से, तीन कारणों से दैवी संपद विचार का व्यक्ति कभी चिंता नहीं करता। देखो, अगर तो आप ईश्वर विश्वासी हैं, दैवी संपत्ति विचार का जो व्यक्ति है उसमें पूर्ण ईश्वर विश्वास है, तो भी उसे चिंता नहीं होती। यदि वो कर्म विश्वासु है कि जैसा कर्म में, जैसा प्रारब्ध में है ऐसा होगा, तो भी उसके हृदय में कोई चिंता नहीं होती। यदि दैवी संपत्ति के द्वारा उसने आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान पैदा कर लिया है तो आत्मा असंग है, अरे आत्मा के साथ इन चीजों का कोई संबंध नहीं है, तो भी उसे कोई चिंता नहीं होती। कर्मवादी है तो भी उसे चिंता नहीं, ईश्वरवादी है तो भी उसे चिंता नहीं, अगर आत्मज्ञानी है तो भी उसे चिंता नहीं, क्योंकि ईश्वर विश्वासु व्यक्ति को वो जानता है कि भाई ये सुख अगर ईश्वर का प्रसाद है तो दुख भी ईश्वर का प्रसाद है। हो रहे सोई जो राम रत राखा, जैसी प्रभु की इच्छा होगी, जैसी ईश्वर की इच्छा होगी ऐसा होगा। भला मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं क्यों व्यर्थ की चिंताएं करूं? मैं ये सोचूं कि मेरी स्त्री का भरण पोषण कैसे होगा, मेरे बच्चों का पालन कैसे होगा, मेरे देह का निर्वाह कैसे होगा, मेरा रक्षण कैसे होगा? नहीं, वो स्वयं रक्षक है, स्वयं विशंभर है, वो स्वयं अपने यहाँ मेरी चिंताओं को लेकर बैठा है, वो मेरी चिंता अपने आप करेगा। इसलिए दैवी संपत्ति व्यक्ति को कभी चिंता नहीं होती। जो आखिरी संपत्ति है जिसमें राजस और तामस भावादित हैं, उसी व्यक्ति में चिंताओं का स्थान होगा। ईश्वर विश्वासी जो सब अपने कामों को ईश्वर पर छोड़ देता है, वो सब व्यवहारों को ईश्वर पर छोड़ता है कि जैसा तू चाहे ऐसा रख, तू चाहता है जैसा तू चाहता है मैं ऐसा ही रहने के लिए प्रसन्न हूँ। राज दे तो कौन बढ़ाई, भीख मंगाए तो क्या घट जाई। अगर तू राजा बनाता है तो मुझे कोई हर्ष नहीं, भिखारी बनाता है तो मुझे कोई शोक नहीं। भला ऐसा व्यक्ति कभी चिंता करेगा? इसलिए दैवी संपत्ति व्यक्ति को, जिसमें दैवी संपदा है, उसे कभी चिंता नहीं होती। अगर वो कर्मवादी है, वो जानता है कि मेरे प्रारब्ध में, मेरे कर्म में ऐसा है। अगर सुख है तो अवश्यम भावी है, दुख है तो अवश्यम भावी है, मुझे इसे क्यों चिंता करना? और मैं इन्हें मिटा तो सकता नहीं, इन्हें रोक तो जिन चीजों को मैं मिटा नहीं सकता, जो चीजें मेरी शक्ति के बाहर की हैं, फिर मैं उन पर चिंता करूं तो मेरे बराबर और पागल कौन हो सकता है? क्या आवश्यकता है मुझे उनकी चिंता करने की? इसलिए अगर आप कर्म पर विश्वास रखते हैं, प्रारब्ध पर विश्वास रखते हैं, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो दैवी संपत्ति व्यक्ति तो प्रारब्ध विश्वासु है तो वो कभी चिंता नहीं करता। अगर वो आत्मज्ञानी है तो वो जानता है कि ये तो देह के और शरीर के भोग हैं, ये तो बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, वस्तुओं के संयोग वियोग होते रहते हैं, परंतु आत्मा से तो उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसमें चिंता नहीं होती। तो अब आपके ध्यान में आया होगा कि ये चिंता अप्रमेयांश है। जो अप्रमेय चिंता को प्राप्त होता है वो राजस और तामस व्यक्ति, जिसे हम असुर कहते हैं, वो आखिरी विचार का व्यक्ति होता है। परंतु जो दैवी संपद विचार का व्यक्ति है, ईश्वर विश्वासु है या धर्म विश्वासु है या ज्ञानी है, उसे कभी भी चिंता नहीं होती। वो संपूर्ण चिंताओं से ऊपर रहकर अपनी मस्ती में, अपने आनंद में वो आनंदित रहता है। और इसलिए कहते हैं वो चिंता करता है, तो उन्हें इसका कारण क्या है? क्यों भला मरणांत चिंता में वो मगन रहता है? कहते इसलिए कि कामोपभोग परमा काम्यन्ते इति कामः पदार्थः। कामना है पदार्थों का, वो पदार्थों का जो उपभोग
इंद्रियों को उपभोग, वो उन उपभोगों को ही परमा उत्कृष्ट मानता है। बस कहते ये भोग ही मेरे सामने है, इंद्रियों को उपभोग यही मेरे लिए परम है, यही उत्कृष्ट है, यही मुक्ति है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही लोक है, यही प्रलोक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए उसे चिंता होती है, क्योंकि जो लोग भोगी हैं उन्हें स्वाभाविक चिंता होगी कि मेरे जो प्राप्त भोग हैं वो नष्ट ना हो जाएं। मेरे प्राप्त भोगों को जो अप्राप्त भोग हैं उनकी उन्हें चिंता होती है कि मैं इन्हें किस तरह से प्राप्त करूं, और जो प्राप्त भोग हैं उनकी रक्षण की चिंता होती है कि वे नष्ट ना हो जाएं, शत्रु नहीं ले जाए, कोई दूसरा मुझसे छीन नहीं ले। इसलिए वो प्रतिक्षण भोगों को उत्कृष्ट मान लेने की दृष्टि से, क्योंकि जो व्यक्ति भोगों को परम मानता है या अच्छे या उत्कृष्ट मानता है, फिर वो देह को, शरीर को परम मानता है। क्योंकि जब तक भोगों में उत्कृष्ट बुद्धि नहीं पैदा होती तो देह में उत्कृष्ट बुद्धि पैदा नहीं होती। इसलिए वो देह में उसे उत्कृष्ट बुद्धि पैदा होती है, वो मानता है कि देह से अलग कोई आत्मा नहीं। जब देह से अलग कोई आत्मा नहीं तो ये देह, ये शरीर ही ये भोग का साधन है, और ये मेरा इसी तरह से बना रहे, इसमें विरुद्धत्व ना आए, इसमें रोग ना आए, इसमें बीमारी ना आए, और इस देह के शरीर से जितने भोग पदार्थ हैं वो भोग पदार्थों का कभी विनाश ना हो, वो भोग पदार्थ मेरे कभी हाथ से छिन ना जाए। इसलिए चिंता में प्रमेयांच, वो उनकी चिंता में पड़ा रहता है, क्योंकि भोगों को उत्कृष्ट मानना ही ये चिंता को जन्म देना है। जो दैवी संपत्ति का व्यक्ति है, जिसमें दैवी संपत्ति है, वो भोगों को कोई महत्व नहीं देता। वो जानता है ये तो विनश्वर हैं, ये तो अनित्य हैं, इनके लिए मुझे क्या चिंता करनी है। परंतु जो आसुर विचार का व्यक्ति है वो ही भोगों को उत्कृष्ट मानता है। इसलिए उसकी दृष्टि में न सांप्राया प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म अयं लोको नास्ति परायति माने पुनः पुनर्वसंग पद्धति में कठोपनिषद में आता है कि ये तावत निश्चयता, उसे इतना ही निश्चय है कि हाँ यही भोग ही परमोत्कृष्ट साधन है और भोग ही मेरा प्राप्तव्य लक्ष्य है, और भोगों का भोग करना ही मेरे जीवन का चरम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य है, और इससे अलग कोई और लोक नहीं, कोई प्रलोक नहीं। तो वहाँ साफ कठोपनिषद में कहा कि न सांप्राया प्रतिभाति बालम, के जो अज्ञानी आश्री विचार का व्यक्ति है उसे न सांप्राया प्रतिभाति, उसे प्रलोक नहीं दिखता, वो इस लोक से अलग कोई और प्रलोक है ऐसी उसकी दृष्टि नहीं है। क्योंकि देह से अलग जब आत्मा होती है तो तब मनुष्य में प्रलोक का विचार पैदा होता है। आपको स्मरण होगा 2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि आत्म विश्वास से ईश्वर विश्वास पैदा होता है, ईश्वर विश्वास से प्रलोक विश्वास पैदा होता है। जिस व्यक्ति को आत्म विश्वास नहीं है उसे कभी प्रलोक विश्वास या ईश्वर विश्वास पैदा नहीं होता। वो तो जानता है बस केवल यही लोक है, यही देह है, और यहाँ के भोग, यहाँ के आनंद वही मेरे जीवन का चरम लक्ष्य है, वही मेरे जीवन का अंतिम ध्येय है, वही मुझे प्राप्त करना चाहिए। उन्हीं की प्राप्ति में वो अनंत चिंताओं में व्याकुल रहता है, पागल रहता है। इसलिए न सांप्राया प्रतिभाति बालम, अज्ञानी को प्रलोक दृष्टि गोचर नहीं होता। कहते हैं क्यों? कारण क्या है कि प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, वो धन के व्यामोह से प्रमाद करता है। इसलिए प्रमाद होने से मनुष्य को, देखो जब मनुष्य प्रमादी होता है तो प्रमाद से अवश्य उसमें उन्माद आता है, और उन्माद के बाद अवश्य ही विषाद आता है। पहले वो प्रमादी होता है और प्रमादी होने के बाद उन्मादी होता है, उन्मादी होने के बाद विषादी होता है। प्रमाद क्या है? प्रमाद है कर्तव्यानवधानता, अपने कर्तव्य को भूल जाना ये प्रमाद है, अपने आप को भूल जाना ये प्रमाद है। जब मानव में प्रमाद आता है धन के संबंध से, प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, श्रीमदांध जो व्यक्ति है वो कर्तव्य को भूल जाता है, कर्तव्य के भूल जाने से उसमें प्रमाद आता है, प्रमाद के आने पर अवश्य उन्माद आता है, पागलपन आता है, और जब उन्माद आता है, पागलपन आता है तो उसमें अवश्य विषाद आता है, खेद होता है, दुख होता है। इसका उदाहरण आप गीता में ले लें। देखिए अर्जुन जब अपने कर्तव्य को भूल गया, किसी भी कारण से भूल गया, उसने अपने कर्तव्य को भूला तो उसमें प्रमाद आया, और प्रमाद आने पर उसमें अनुवाद आ गया, और उन्माद आने पर भगवान से कहने लगेगा वे पशु शरीरे में रोम हर्ष जायते गांडीवन शरण से हस्तात् सुप्तै परिदयते न शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना। ये क्या? ये विषाद है।
ये विषाद कब आता है कि जब पहले प्रमाद आता है, प्रमाद के बाद उन्माद आता है, उन्माद के बाद विषाद आता है। और विषाद होने पर मनुष्य को अगर कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो ठीक वो मार्ग में चल जाता है, और नहीं तो न जाने वो कभी कभी आत्मघात करता है या ना जाने क्या क्या कर डालता है। इसलिए कहते हैं जो प्रमादी है वित्त मोह से धन के व्यामोह में प्रमादी है, कहते वो प्रलोक उसे नजर नहीं आता, वो जानता है अयं लोक यही लोक है, यहाँ के भोग ही कर्म भोग हैं और यही लोक है, नास्ति परा, इससे अलग और कोई लोक नहीं है। किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक? अरे ये तो गोपोड़े बनाए हैं, लोगों की बातें हैं, ये तो कुछ पढ़े लिखे लोगों ने साधारण लोगों को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए ऐसी बातें बनाई हैं। कोई प्रलोक कभी देखा है? इस आत्मा से अलग जाते, इस शरीर से बिलग जाते कभी किसी ने आत्मा को देखा है? इस तरह के विचार कहते उन व्यक्तियों के होते हैं, इसलिए वो कहते हैं एतावदिति निश्चय, इतना ही उनका निश्चय रहता है। इसलिए भोग को ही वो परमोत्कृष्ट मानते हैं। परंतु भाई आप याद रखो, स्मरण रखो, जो व्यक्ति भोगों को ही उत्कृष्ट या अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य या चरम लक्ष्य मानता है, वो अवश्य चिंता रूपी चिता में जलता रहता है। परंतु ये भोग मानव जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। ये भोग केवल इंद्रिय भोग ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर इंद्रिय भोग मानव जीवन का लक्ष्य होता तो इंद्रिय भोग तो आपको हरेक स्थान में मिल सकते हैं, हरेक जगह मिल सकते हैं, पशु पक्षियों की योनि में मिल सकते हैं, अरे पशुओं की योनि में मिल सकते हैं। ऐसा कौन भला योनि है जिस योनि में ये इंद्रिय भोग नहीं मिलते? अगर हमने यही चरम लक्ष्य माना है तो शायद हमने अपने जीवन के लक्ष्य को या जीवन के ध्येय को समझा नहीं है। परंतु जो आसुर व्यक्ति हैं उनके ये विचार रहते हैं, और जो दैवी संपद विचार के व्यक्ति हैं वो तो जानते हैं कि भोगों की स्थिति क्या है। भला विचार करो इन भोगों की क्या स्थिति है, इस जीवन पर विचार करो थोड़ी देरी के लिए, इस जीवन की क्या स्थिति है। जिस देह को तुम चरम लक्ष्य मानते हो और जिसके भोगों को ये आखिरी व्यक्ति अंतिम लक्ष्य मानता है, इस देह की स्थिति क्या है, इसका अंतिम परिणाम क्या है, इसका अंतिम रिजल्ट क्या है? इसका अंतिम रिजल्ट विनाश है, इसका अंतिम रिजल्ट मृत्यु है। चाहे आप 100 वर्ष जिए, 200 वर्ष जिए, 1000 वर्ष जिए, लंबी से लंबी आयु आप ले लें, अद्यवावत सतांते वा मृत्यु रे प्राणिना ध्रुवा। आज या 100 वर्ष के बाद आकर इसका अंतिम परिणाम तो भाई मृत्यु है, तो जिसका अंतिम परिणाम विनाश है, जिसका अंतिम परिणाम मृत्यु है, फिर वो चरम लक्ष्य या हमारे जीवन का परम लक्ष्य या परम ध्येय, ये भोग जितने हैं, जिन भोगों के लिए हम कहते हैं कामोपभोग परमा, परंतु इनकी स्थिति क्या है, इनका लक्ष्य क्या है? भर्तृहरि ने एक जगह बड़ा सुंदर भोगों के लिए लिखा है कि मानव सोचता है कि मेरे भोग इसी तरह बने रहें, और उनके बनाए रखने के लिए वो इतना पागल रहता है, इतना व्याकुल रहता है, न जाने क्या क्या उपाय करता है। परंतु भोग तो अवश्य उसके हाथ में से चले जाने वाले हैं, रहने वाले तो है नहीं। भर्तृहरि कहते हैं अवश्यम जातारा चिरतरम उचित्वा विषया वियोगे को भेदा त्यजति न जनो जत स्वयं मुन प्रियंता स्वातंत्र्या दतुल परितापाय महता स्वयं त्यक्ता ये ते तम सुखम अनंतम विदधति। इनका परिणाम, भोगों का रिजल्ट, जो ये समझता है कि भोग ही परम है, भोग ही जीवन का लक्ष्य है, भर्तृहरि कहते नहीं अवश्यम जातारा, ये अवश्य चले जाएंगे, तुम्हारे पास रहने वाले नहीं हैं। चिरतरम उषित्वापि 100 वर्ष, 2 वर्ष, 1000 वर्ष तुम मेहनत करो, प्रयत्न करो, उन प्रयत्न करने पर भी चिरकाल तक रहकर भी ये अवश्य चले जाएंगे, तुम्हारे पास रहने वाले नहीं है। अगर ये परम लक्ष्य होता तो तुम्हारे पास रहता। वो परम लक्ष्य नित्य लक्ष्य है, वो परम चीज नित्य है, अविनाशी है। परंतु ये सब के सब भोग जिनके लिए तुम मेहनत या यत्न करते हो, चिंताओं से व्याकुल रहते हो, ये तो चले जाने वाले हैं। फिर वियोगे को भेदा, अगर जाने वाले हैं तो भला फिर वियोग में, त्याग में अंतर क्या है? जैसे देखो ये एक चद्दर मेरे पास है, अगर कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती छीन लेता है तो भी मुझसे चली गई, मैंने अपनी इच्छा से किसी को दे दी तो भी चली गई। जैसे भारतवर्ष में लगभग 600 साढ़े 600 स्टेट थी, राजाओं की स्टेटें गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में कर ली, तो वर्तमान गवर्नमेंट ने ले ली, तो उन राजाओं को उन स्टेटों का वियोग तो हुआ, उनके पास तो रही नहीं। परंतु एक राजा उस राज्य को छोड़कर सन्यासी हो गया, त्यागी हो गया, उसके पास भी वो चीज रही नहीं।
तो एक जबरदस्ती हमसे चीज छीन जाती है और एक हम अपनी इच्छा से दे देते हैं। एक जूता यहाँ से चोर उठाकर ले जाता है और एक जूता हम अपनी इच्छा से दे देते हैं। तो एक चीज हम अपनी इच्छा से देते हैं, एक व्यक्ति उठाकर जाता है, हमारे पास तो दोनों तरह से चला गया, हमारे पास तो रहा नहीं। परंतु वियोग में कितना अंतर है, फर्क कितना है दोनों के, त्याग में कितना अंतर है। बस त्याग में इतना अंतर है कि अगर तो हमारे पास से छिन जाता है तो हृदय में कष्ट होता है, दुख होता है। तो अमुक व्यक्ति ने मेरी इस चीज को छीन लिया, अमुक व्यक्ति ने ले लिया, और यदि अपनी इच्छा से दे देते हैं स्वयं त्यक्ता ही देते तो सम सुखम अनंतम विदधति, फिर मनुष्य को अनंत सुख की, निर्वचिन्न सुख की, निरक्षय सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही दोनों में फर्क है। इसलिए ये निश्चित सिद्धांत है कि केवल भोगों को परम मानना या इन्हीं को परम मानकर इनमें चिंताओं में पागल रहना, ये भाई एक बहुत बड़ा पागलपना या बहुत बड़ा अपने आप के साथ द्रोह है। जो आश्री विचार के व्यक्ति हैं अब वो ऐसा करते हैं, परंतु जो दैवी संपत्ति विचार के व्यक्ति हैं वो तो जानते हैं कि भोगों की स्थिति ऐसी है और मेरा कर्म लक्ष्य तो केवल ब्रह्म दर्शन और आत्म दर्शन है, ये मेरा कर्म लक्ष्य नहीं है। इसलिए दैवी विचार के व्यक्तियों को चिंताएं नहीं होती और आश्री विचार के व्यक्तियों को अपने भोगों की रक्षा के लिए और उन भोगों की प्राप्त भोगों की रक्षा के लिए, अप्राप्त भोगों की प्राप्ति के लिए वो मरण पर्यंत चिंताओं से व्याकुल रहते हैं। उन्हीं चिंताओं में फिर कभी हार्ट फेल होता है, कभी दिमाग पागल होता है और संसार के अनंत कष्टों को सहन करते रहते हैं। परंतु फिर भी आखिरी विचार उनके हृदय में कभी दैवी विचारों को पैदा नहीं होने देते। कहते हैं फिर यहाँ ही शांति नहीं, आशा पाश सतीरबद्धा काम क्रोध परायणा ईहंते काम भोगार्थान अन्याय नर्थ संचयान। कहते जी एक तीसरा विचार उन आश्री संपद विचार के व्यक्तियों में ये रहता है कि आशा पाश सतैर्बद्धा, आशा की एक पाश, एक फाही है, वो आशा रूपी पाश में, और एक पाश नहीं सैकड़ों ही आशा रूपी पासे हैं, उनसे वो बद्ध रहते हैं। और काम क्रोध परायणा, वो काम क्रोध ही उत्कृष्ट या केवल श्रेष्ठ उनके मत में साधन है। वो काम क्रोध को ही लेकर संसार में रहते हैं और ये होते काम भोगार्थान, कहते वो यहाँ काम शायद जो भोग हैं उन भोगों की इच्छा करते रहते हैं और अन्याय नर्थ संचयान, अन्याय पूर्वक वो धन का संचय करते हैं। ये कहते आश्री विचार के व्यक्तियों का या असुरों का विचार रहता है। वो सैकड़े आशाओं से व्याप्त रहते हैं और काम क्रोध परायण रहते हैं और वो काम भोग के पदार्थों की इच्छा करते रहते हैं, उन्हीं के लिए चेष्टा करते हैं और अन्याय पूर्वक धन का संग्रह करते हैं। यही उनके जीवन का एक लक्ष्य और जीवन का एक ध्येय रहता है। आशा क्या है? देखो, चिंता और आशा ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे कभी कभी मनुष्य भ्रम में पड़ जाता है कि आशा और चिंता ये दोनों एक ही शब्द है। नहीं, आशा वो है कि जो अप्राप्त वस्तुएं हैं और उन अप्राप्त वस्तुओं की मन में जो इच्छा पैदा होती है उन इच्छाओं का नाम आशा है। और वो अप्राप्त वस्तुओं की जो इच्छा है फिर वो जब प्राप्त हो जाए, उन प्राप्त वस्तुओं को नष्ट ना हो जाए या उन्हें कोई ले ना जाए या उनका हमसे वियोग ना हो जाए, या ऐसे विचार का नाम चिंता है। इसलिए जो चीजें अप्राप्त हैं, अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति की मन में एक कामना, एक संकल्प पैदा होना, इसका नाम है आशा। और प्राप्त वस्तुओं नष्ट ना हो जाए, हमसे अलहदा ना हो जाए, कोई ले ना जाए, छीना झपटी ना करे, उसका विचार का नाम है चिंता। उसके लिए चिंतन करते रहते हैं और इनके लिए आशा करते रहते हैं। और ये आशा एक बहुत बड़ी पास है, पाई है। जैसे पशुओं को जंगल में पशुओं को पकड़ने के लिए जो शिकारी लोग हैं वो एक पास डाल देते हैं, या मच्छियों को पकड़ने के लिए मच्छी मार वो एक पास डालते हैं, पक्षियों को पकड़ने के लिए पक्षी मार वो एक पास लगा देते हैं, उसमें सब पक्षी फंस जाते हैं या वो मछलियां फंस जाती हैं, या बाहर के पशु मृगादि फंस जाते हैं। इसी तरह मानव मन ये आशा के पासों में, सैकड़े आशा के पासों में फंसा रहता है। आखिरी व्यक्ति व्यर्थ की अनंत आशाएं मन में बनाए रहता है कि हाँ ये होगा, ये होगा, इतना धन पैदा करेंगे, इतने धन से ऐसे बंगले बनाएंगे, मोटरें बनाएंगे और राज्य प्राप्त करेंगे, हम एक प्रधानमंत्री बनेंगे, सबसे बड़े दुनिया का धनी बनेंगे। ये आशा कहलाती है।
और वो आशा कभी कभी बीच में जब आशा की डाली कट जाती है तो वो निराशा के रूप में बदल जाती है, और निराशा के रूप में बदलने पर फिर वो जो असुर व्यक्ति है, राजस व्यक्ति है, फिर उसकी वही दशा होती है, आशा निराशा के रूप में बदल जाने पर कि वो दिमाग फेल होता है या हार्ट फेल होता है। तो ये एक बड़ी में बड़ी चीज है। परंतु हाँ, जब मनुष्य आशाओं से ऊपर उठ जाता है, कोई भी आशा नहीं करता, उसके हृदय पर, उसके मन पर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु प्यारो, आशा एक ऐसी बुरी बला है, आशा एक ऐसी बुरी चीज है, वो प्रत्येक मानव मन में, जिसे हम मनोरथ कह दें, वस्तुतः स्थूल शब्दों में आशा की व्याख्या आप कर ले मनोरथ। मानव मनोरथ करता है, बड़े बड़े मनोरथ करता है, अपने मन के लड्डू बना लेता है, मन की मिठाइयाँ बना लेता है, मन के बंगले बना लेता है, मन की मोटरें रख लेता है। कभी एक आदमी बैठा था, वो बैठे बैठे कुछ ऐसे जैसे कुछ मुंह जल गया होता है, ऐसे सी कर रहा था। तो एक पास में सज्जन बैठा था, क्या भाई तुम्हारे मुख में कुछ लड़ गया? कहते नहीं, लड़ा तो नहीं, भोजन बनाया था और साग में मिर्चें ज्यादा पड़ गईं और मिर्चों से मुंह जल गया, और मुंह जल जाने से वो संकल्प, मुंह जल जाने से मैं सी करता हूँ। पास में बैठा व्यक्ति कहता पागल है, अरे अगर तुमने संकल्प या आशा का ही भोजन बनाना था तो फिर हलवा तो बना लेता, या जलेबी तो बना लेता। इसलिए अगर तुम आशा ही करते हो, बिना आशा से नहीं रहा जाता, तो फिर मृत्यु से मुंह क्यों जलाते हो? आशा करो तो भगवान की आशा तो करो, आत्मा की आशा तो करो, उस ब्रह्म ज्ञान की आशा तो करो, प्रलोक प्राप्ति की आशा तो करो, जिससे मुंह तो ना जल जाए। इसलिए मानव उन व्यर्थ चिंतनों में, व्यर्थ आशाओं में, उनकी फांसियों में फंसा रहता है और कभी उनकी फांसियों से निकल नहीं सकता। और राजस व्यक्ति या असुर व्यक्ति वो कभी भी उनसे बाहर नहीं जा सकता। एक नहीं, सैकड़ों आशा पास हैं, एक आशावास निवृत्त होता है, दूसरा फिर आता है, दूसरा निवृत्त होता है, तीसरा फिर आता है। इस तरह सैकड़ों आशापासों में वो आबद्ध रहता है। वो उनमें आबद्ध रहने के कारण फिर काम क्रोध प्राण रहता है। जो जब आशा पूर्ण नहीं होती तो उससे फिर क्रोध आता है। जो जब इच्छा पूरी ना होगी तो इच्छा ही तो क्रोध के रूप में बदल जाएगी। इसलिए काम प्राण रहेगा, सारा संसार उसे स्त्री में नजर आएगा। और जब उसकी आशाओं में कभी निराशा फैल जाएगी तो फिर उससे क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो हिंसा को जन्म होगा। इसलिए हिंसा को जन्म होने के कारण फिर वो मानव हिंसर बनकर एक पशुओं की तरह अपने जीवन को व्यतीत करेगा। और ई हंते काम भोगार्थान, इसलिए कह रहे काम भोगार्थान ई हंते, केवल जो पदार्थ भोग हैं, उन भोगों की जो इच्छाएं हैं या चेष्टाएं हैं, उन्हीं के लिए उसकी चेष्टा रहती है कि मैं किसी न किसी तरह से भोगों प्राप्त करूं। अब भोग प्राप्त कैसे होंगे? भोग प्राप्त होंगे अर्थ से, धन से। वो धन कैसे आएगा? कहते अन्याय न अर्थ संचयन। वो अन्याय से फिर धन संचय की ओर दौड़ता है। कहते मेरे पास धन होना चाहिए, धन होगा तो मेरे पास भोग आएंगे। बिना धन से कभी भोगों की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सब भोगों का साधन है तो धन है। जो दुनिया के जितने भोग है, स्त्री है या पुत्र है, मकान है, बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, वस्त्र है, कपड़ा है, खाने पीने की चीजें हैं, जितने आपके नित्य व्यवहार में आने वाली चीजें हैं, वो सब की सब कहाँ से आएंगी? वो अर्थ से आएंगी, धन से आएंगी। परंतु वो जो आखिरी व्यक्ति, विचार का व्यक्ति है, वो सोचता है कि धन चाहिए। कैसे चाहिए? कहते अन्याय न अर्थ संचयन। अन्याय पूर्वक वो धन संचय करना चाहता है। देखो, न्याय और अन्याय, इन दोनों की व्याख्या अगर आप करने लगेंगे तो कठिनाई अवश्य होगी। ऐसा नहीं कि व्याख्या नहीं होगी। न्याय से अर्थ संचय होता है और अन्याय से अर्थ संचय होता है। जो संपद विचार का या दैवी संपद विचार का व्यक्ति है, धन संचय वो भी करता है। ऐसा नहीं कि वो धन को छोड़कर कहीं भाग जाता है या त्याग देता है, धन संग्रह वो भी करता है। परंतु जो आखिरी विचार का व्यक्ति है, धन संग्रह वो भी करता है। परंतु जो दैवी संपद विचार का व्यक्ति है, उसका धन वो न्याय पूर्वक होता है, और जो आखिरी संपद विचार का व्यक्ति है, उसका धन संग्रह वो अन्याय पूर्वक होता है। और न्याय और अन्याय क्या है? जैसे आप व्यापारी हैं, या आप किसान हैं, या आप कारीगर हैं, क्योंकि धन प्राप्ति के उपाय या धन आगमन के उपाय तो ये मुख्य उपाय तीन हैं। या तो भाई खेती है, और या फिर व्यापार है, उद्योग है, और या फिर शिल्प है, कारीगरी है, विद्या है। ये तीन साधनों से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। या चौथा साधन आप इसके साथ नौकरी है, सर्विस है, नौकरी को आप ले लें। ये चार साधन धनोपाय के हैं। बाकी जितने और उपाय हैं वो सब इनके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें न्याय और अन्याय क्या है कि जितना हम श्रम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत पूर्वक अगर हम उसकी मजदूरी लेते हैं तो वो हमारा न्याय पूर्वक उपार्जन है।
एक व्यापारी जितनी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उस अपने परिश्रम का फल अगर वो लेता है तो वो उसका न्याय है, वो अन्याय नहीं माना जाता। परंतु अगर वो मेहनत से दुगनी मजदूरी ले लेता है या चौगुनी मजदूरी ले लेता है तो वो उसका अन्याय है, वो अन्याय पूर्वक उसका अर्थ संचय है। इसलिए अपने परिश्रम का फल लेना ये न्याय पूर्वक धन संचय है। अपने परिश्रम से मेहनत से दुगना या चौगुना लेना ये अन्याय पूर्वक अर्थ संचय है। हाँ, जो आखिरी विचार का व्यक्ति है वो ये सोचता है कि धन आना चाहिए, किसी तरह से आना चाहिए, चाहे वो चोरी से आ जाए, चोर बाजारी से आ जाए, चाहे वो रिश्वतखोरी से आ जाए, चाहे वो लूट तोड़ से आ जाए, चाहे वो घाट पात से आ जाए, चाहे वो हिंसा करने से आ जाए, किसी व्यक्ति का वध करने से आ जाए, किसी भी तरह से मिल जाए, धन मिलना चाहिए। तो ये जो केवल धन की कामना, धन की इच्छा है, वो किसी भी तरह से धन प्राप्त हो जाए तो ये तो आखिरी व्यक्तियों के विचार रहते हैं। आज शायद आप ये सोचेंगे अधिकतर अगर समाज में, संसार में और विश्व में, केवल भारतवर्ष में नहीं विश्व में आपको लोग मिलेंगे तो इन विचारों के मिलेंगे, राजस्थान विचारों के मिलेंगे। बहुत कम, शायद हजारों के पीछे या 10,000 के पीछे या लाख के पीछे शायद एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा कि जो न्याय पूर्वक अर्थ संचय चाहता हो। परंतु जो लोग राजस और तामस हैं, जिनकी दृष्टि में भोग ही उत्कृष्ट है, भोग ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीवन का अंतम भोग है, वो व्यक्ति केवल भोगों को चाहता है। किसी तरह भोग मिल जाए, भोग अर्थ से मिलेंगे, अर्थ किसी तरह से आ जाए, वो चोरी से आए, घाट पात से आए या डाके से आए, किसी तरह से आए, लूट पाट से आए, तो वो व्यक्ति आखिर विचार का होगा। आखिर विचारों से अंतःकरण अशुद्ध और अपावन होगा। अपावन अंतःकरण में आत्मा का या ब्रह्म का साक्षात न होगा। इसलिए ये आखिरी विचार के व्यक्तियों के विचार यहाँ भगवान ने आपके सामने रखे कि मनुष्य को हमेशा असुर न बनकर देव बनने का प्रयास करना चाहिए और अपने अंतर विचार करना चाहिए। क्या मैं कहीं अप्रमेय चिंताओं से तो पागल नहीं हो रहा, मैं कहीं सैकड़े आशा पाशों से तो अबद्ध नहीं हो रहा, अरे मैं कहीं ये केवल संसार के ही भोगों की प्राप्ति के लिए अन्याय पूर्वक अर्थ संचय में तो नहीं लग रहा। बस ये विचार जब आप एकांत में बैठकर करेंगे तो अवश्य ही आपका मन दैवी संपत्ति की ओर आएगा और आप आखिरी संपत्ति को छोड़ेंगे। अब समय पूर्ण हो गया है। इन बातों का विशेष विचार और आगे जो कुछ आखिरी विचार थोड़े और बाकी हैं वो आपको कल बतलाएंगे। सर्वे कुशलिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम्।